हालांकि मेरे अब्बू ये सबको बताते फिरते हैं कि मेरी सबसे बड़ी बेटी ने तो मेरी इजाज़त के बगैर यूनिवर्सिटी कर ली। क्या चैलेंजेस इस वक्त करंटली आते होंगे, क्योंकि इंग्लिश भी तो एक चैलेंज है ना। इंग्लिश को कैसे वो ओवरकम कराती हैं आप, या उनको कैसे गाइड करते हो आप? इवन हमारे घर पे अगर अब्बू किसी गेस्ट को खाने पे भी इनवाइट करते हैं ना, ऐसे ही नॉर्मली भी उसको दाल चावल खिलाते हैं। जो लड़कियां गोरी होती हैं उनको वो हायर करते हैं कि मैंने ये क्रीम लगाई। और मुझे ये फील्ड अट्रैक्ट भी इसलिए करी बिकॉज इसमें फोटोग्राफी भी थी, मैंने इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखी, मैंने इसमें क्रिएटिव राइटिंग भी सीखी, मैंने इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सीखी, अकाउंट सीखा, मतलब वो सब चीज़ें इसके अंदर थी। लेवल 8 पे जो है वो ये है कि हम बच्चे को उसके कमाए हुए पैसे से उसका हम बिजनेस स्टार्ट करवाएंगे। जो होगा ना अपनी फील्ड में एक्सपर्ट, वो बताएगा नहीं, और जो नहीं होगा वो बताएगा। बात बताओ, सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं आजकल, कब स्टार्ट करिए अपना पॉडकास्ट? अस्सलाम वालेकुम मोमिना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का। मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप पे थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं इस वर्ड के ऊपर। पहले तो ये कि मेरा नाम मोमिना रेहान अल्लाह वाला है हम्म। और मैं रेहान अल्लाह वाला की बेटी हूँ। दूसरा ये कि मैंने अभी हाल ही में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में डिग्री हासिल करी है और आजकल मैं न्यूली डायरेक्टर हूँ। रेहान स्कूल उनका प्रोजेक्ट है, उस स्कूल की डायरेक्टर में बनाई गई हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली इज़ अबाउट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। यानी आप कहीं से भी शुरू करें, आप रिस्क लेते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, और समझो छोटा सा भी आपने कोई स्टॉल लगाया तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। तो ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप है। ज़्यादा इसमें डिटेल में हम जाएंगे तो और चीज़ें सामने आपको आएंगी। यही फील्ड आपने क्यों सिलेक्ट की? मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है। इसका बहुत बड़ी वजह मेरे अब्बू हैं, क्योंकि मेरे फादर ख़ुद भी एक एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने कभी हमें एक सिंगल पाथवे पे जाने का सजेशन नहीं दिया। हम बचपन से मुझे याद है कि मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ अपने बहन भाइयों में, तो सबसे बड़ा जो होता है उसकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है कि हम किस पाथ पे जाएं। अक्सर तो ये होता है कि चलो अगर बच्चे का अब्बा डॉक्टर है तो बच्चा मोस्टली डॉक्टर बनता है, इंजीनियर है तो इंजीनियर बनता है। मेरे अब्बा ने हर जगह हाथ डाला हुआ था, और अगर हम कोई एक जगह हाथ डालने लगें तो वो हमें रोक देते थे कि नहीं, आप ये भी करो, आप ये भी करो, आप ये भी करो। उससे हमारी इतनी एक तो अपॉर्चुनिटीज़ खुली, वैसे इतनी कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि हमें खुद समझ नहीं आया कि हम किस डायरेक्शन में जाएँ। स्कूल में मैंने साइंस लिया, कॉलेज में मैंने कंप्यूटर्स लिया, यूनिवर्सिटी में मैंने बिज़नेस ले लिया। तो वही कि मैंने हर चीज़ हर सिरे से देखी है। और मैंने एक बार अब्बू को बोलते हुए सुना कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कंफ्यूज रहें, बिकॉज़ उससे उनके लिए और एक अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। तो मैंने कहा चलो, एक एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक मेकअप का बिज़नेस करूँ या मैं खाने का बिज़नेस करूँ, कुछ भी करूँ, मैं हर फील्ड में घुस सकती हूँ। और इसलिए मुझे मज़ा भी आता है कि एक वास्ट फील्ड है, तो इसलिए। बहुत सारे पाकिस्तान में तो अभी तक लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता। इस तरह के चैलेंजेस आए हैं अभी तक या नहीं? हाँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि अक्सर मुझसे लोग पूछते थे आप क्या पढ़ रही हैं? मैंने कहा एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रही हूँ। एंटर क्या? इस तरह के सबके रिएक्शन आ रहे होते थे। इवन अम्मी किसी को बता रही होती थी तो अम्मी कहती है वो ऑन हाँ, बिजनेस वो करने बिज़नेस वाला। कर रही है, बिज़नेस पढ़ रही है। तो ये रिएक्शंस काफ़ी लोगों के आते थे। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता से इस चीज़ की नॉलेज बढ़ रही है। जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी तो हम लोग 11 बच्चे थे। सिर्फ एक क्लास में हम 11 बच्चे, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि किसी यूनिवर्सिटी क्लासरूम में सिर्फ 11 बच्चे हों। आखिर तक हम लोग 40 हो गए। ये मतलब ये यूनिवर्सिटी कि कहाँ थी? मैं तो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी देखी भी नहीं है। ओके, मैं मैं चाहता हूँ सीबीएम आप उसके बारे में बताएं। ओके, मैंने IOBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री हासिल करी है। तो उसमें ये तक हो गया था कि बीच में उनके पास स्टूडेंट्स ही नहीं आए थे। उन्होंने कहा हम ये डिग्री बंद कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को मर्ज कर दिया। तो दैट्स वाई एंड तक हम लोग 40 बच्चे हो गए थे। लेकिन अब माशाल्लाह से लोगों में से अवेयरनेस बढ़ रही है इस चीज़ की, और तो अब एडमिशन ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं इस ये तो चीज़ खुद के। मेरे लिए भी न्यू है कि मैंने भी कभी नहीं सोचा कि इस तरह का भी कोई कोर्स या इस तरह की भी कोई डिग्री होती है। ये हाँ पाकिस्तान में शुरू हुआ है यानी कि, राइट? इज इट? हाँ, पाकिस्तान में नहीं, और जगहों पे पहले से था, पाकिस्तान में भी पहले से था। लेकिन वही बात है कि अवेयरनेस नहीं थी। तो व्हाट अट्रैक्टेड मी इनटू डूइंग दिस, हालांकि मेरे अब्बू सबको बताते फिरते हैं कि मेरी सबसे बड़ी बेटी ने तो मेरी इजाज़त के बगैर यूनिवर्सिटी कर ली। तो मेरा इंटरेस्ट मुझे ये था कि मुझे ये वाली चीज़ भी सीखनी है, और मुझे ये भी था कि मुझे सोसाइटी के साथ साथ भी लेके चलना है।
तो इसलिए मुझे लगता है शायद मैंने सोसाइटी के प्रेशर में आके यूनिवर्सिटी भी कर ली, और मुझे ये फील्ड अट्रैक्ट भी इसलिए करी बिकॉज इसमें फ़ोटोग्राफी भी थी, मैंने इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखी, मैंने इसमें क्रिएटिव राइटिंग भी सीखी, मैंने इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सीखी, अकाउंट सीखा, मतलब वो सब चीज़ें इसके अंदर थी। तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप एक ही 4 साल तक चीज़ पढ़ रहे हैं और आप उससे बोर हो जाएं, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिसका मिक्सचर बन के ये वाली डिग्री थी मेरे पास। फादर के बिजनेस में ही रहने का है कि जो उनके बिजनेस है, या आप अपने ही कोई डायरेक्शंस में जाने का प्लान है? अभी तक रैंडम थॉट पे चल रही है, या कोई फोकस आया, डायरेक्शन आ गई आपके पास अभी तक या नहीं? बीच में सोचा था कि मुझे नहीं अपने अब्बू के साथ मुंसलिक होना, कि मुझे अपनी आइडेंटिटी ख़ुद बनानी है, लेकिन फिर ज़ाहिर उस वक्त छोटी थी। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखना शुरू किया कि माशाल्लाह जो वो काम कर रहे हैं उसको इतना रिस्पेक्ट दी जा रही है। इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट द पावर, इट्स अबाउट द इन्फ्लुएंस यू हैव, एंड आई थिंक कि मुझे भी वो इन्फ्लुएंस चाहिए। तो आई डोंट माइंड कि भाई हाँ बेटी है इसलिए ज्वाइन कर लिया, कोई बात नहीं, लोग बोलते रहें, लेकिन मेरी अपनी ख़ुद की आइडेंटिटी है वहाँ पे, कि मेरी अपनी कुछ खूबियाँ हैं, अब्बू की अपनी है। तो मैं चाहती हूँ कि जो इतनी खूबियाँ मेरे अंदर हैं, जो कन्फ्यूज चाइल्ड में हूँ, तो वहाँ पे काम करके मैं अपनी भी एक डायरेक्शन सेट करूँ और इसी में इंशाल्लाह आगे बढ़ूँ। अभी फ़िलहाल एजुकेशन में है, लेकिन किसी भी तरह से इम्पैक्ट अगर हम क्रिएट कर सकें तो वो मेरा एक गोल है कि क्या मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहती हैं एग्जैक्टली? क्या इम्पैक्ट करना चाहती हूँ इन एनी वे, देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक, बट जैसे अभी है कि हमारे स्कूल में बच्चे हैं, वो बच्चे ऐसी इतने लोअर तबके के बच्चे हैं कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो एक अमेरिकन से दोस्ती कर सकते हैं, या एक स्वीडिश से दोस्ती कर सकते हैं, इससे दोस्ती कर सकते हैं। वो बच्चे थे जो अपने बड़ों को देखते हैं, अच्छा CSS भी कुछ होता है, अच्छा ये भी कुछ होता है, चलो हम यही कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका वही दायरा था। हमने उनका दायरा एक्सपैंड किया है, एंड अब्बू के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल काफ़ी किया है, तो मेरा दायरा एक्सपैंड हुआ हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि भाई वाई नॉट यू, इफ़ आई कैन डू इट वाई नॉट यू। तो उन बच्चों को हम एक इंटरनेशनल दायरा भी उनका बड़ा करवा रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिससे वो बच्चा 1 साल के अंदर इतना डिफरेंस आया, अगले 3 साल में तो इट्स अनइमेजिनेबल कि हम उसको कहाँ देखेंगे। तो उनको क्या चैलेंजेस इस वक्त करंटली आते होंगे, क्योंकि इंग्लिश भी तो एक चैलेंज है ना, इंग्लिश को कैसे वो ओवरकम कराती हैं आप, या उनको कैसे गाइड करते हो आप? बिल्कुल, इंग्लिश का बहुत बड़ा शुरू में मसला आया था। शुरू में ना मैंने इनको इंटरव्यूज़ देना शुरू किया था। उनका कोर्स का एक हिस्सा है इंटरव्यूज़ देना और लेना। तो उनको ये होता है, उनका कोर्स का हिस्सा है कि उनको 100 इंटरव्यूज़ साल के लेने इंग्लिश में और 100 उर्दू के। उर्दू में तो मसला नहीं होता, इंग्लिश के होते हैं। तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने अप्रोच किया कि हम आपसे इंग्लिश में इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो सवाल तो वो ChatGPT से लिखवाते हैं और जब वो पूछना शुरू करते हैं और जैसे उन्होंने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, इंग्लिश में जवाब दिया। अब वो बच्चा ओके सो मूविंग ऑन, आई एम लाइक ओके, बिकॉज समटाइम्स यू एक्सपेक्ट कि आगे से कोई रिप्लाई आएगा कि हाँ आपकी बात से हम वो हैं, एग्री करते हैं, ये करते हैं, आप सही करिए, लेकिन वो नहीं, अच्छा लेट्स मूव ऑन, तो ये तो ये तो दे वर लाइक गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वन बाय वन। तो उस पर मुझे अंदाज़ा हो गया था, हाँ उनकी समझ में नहीं आ रहा था, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इनको अभी समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये माशाल्लाह कोशिश अपनी पूरी को इतना कॉन्फिडेंटली वो पूछ रहे हैं कि वो पूरा इंटरव्यू हो गया और मुझे पता भी नहीं चला उसमें कि इनको इंग्लिश नहीं आती, मुझे बात तो पता चला। तो इस पर वर्क करने के लिए, टू आंसर ये क्वेश्चन, कॉल एनी के नाम से एक सॉफ्टवेयर आया है AI का। उसके अलावा अभी आज ही एक मेरी बहन यूज़ करी थी, मुझे उसका नाम नहीं आना। AI की बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपसे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करेगी, तो उस पर बात कर करके बहुत सारे बच्चों ने स्कूल में इंग्लिश सीख ली है। और अब हमने और पॉलिश करने के लिए छोटे बच्चों जो है हमने इंग्लिश का टीचर भी रखा है, और वो उनसे रोज़मर्रा के मतलब इंग्लिश सिखा रहे हैं उनको, ग्रामर वगैरह नहीं, स्पोकन इंग्लिश सिखा रहे हैं वो। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कि इसी तरह से इंटरव्यू के लिए मेरी अब्बू के किसी दोस्त से स्कूल के स्टूडेंट से अप्रोच किया कि आप जो है हमें इंटरव्यू देना, हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, और इंटरव्यू किया। तो वो ना सवाल इसी तरह जैसे उन्होंने मेरे साथ किया, सवाल कर रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा अच्छा अगले सवाल पे पहुँच गए। उनको बाद में पता चला 2-3 इंटरव्यूज़ के बाद कि इन बच्चों को तो इंग्लिश आती नहीं है। वो इतना हैरान हुई। उनको चौथे इंटरव्यू में एक बच्ची ने बताया कि मैम आपसे जिन्होंने सवाल किए हैं वो उनको इंग्लिश नहीं आती। इतनी परेशान, उन्होंने कहा ये कौन सा स्कूल है, ये क्या स्कूल है जो बच्चे माशाल्लाह बोल रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। तो और काफ़ी चीज़ें इसमें हुई थी। तो वो अभी रिसेंटली हमारे पास पाकिस्तान आई हुई थी वो देखने के लिए कि भाई ये स्कूल कहाँ है। वो स्वीडन से आई हैं, यहाँ पे भी रिसेंटली कल ही गई हैं। तो वो अभी इस तरह से और बच्चे और लोगों को भी बच्चे अपने स्कूल इनवाइट कर चुके हैं। तो आप ये सोचें, कोरंगी का एक बच्चा US में किसी बैठे हुए इंसान को अप्रोच करता है, भैया पाकिस्तान आओ, वो आ रहा है,
तो कितना बड़ा है कि इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। नहीं डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है और मैंने खुद भी देखा सोशल मीडिया पे। अभी शायद कोई डैन नाम का भी आई थिंक जी 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 जी, वो आए मेरे रिसेंटली, अब आपके जाल में फंसने वाले वो। हाँ नहीं वो मेरे फंसा दिया। सब अपने फादर से बात हो रही थी तो कह रहे सही थे है। उसका पॉडकास्ट जी किया, जी मैंने जी, कहा नहीं किया। अच्छा, तो हमने ग्रुप बना के कल आई थिंक जबरदस्त, कल ही 2 बजे का है, तो कहीं ना ओके कहीं गुड, हम भी पकड़ के ले जाते हैं बस वहाँ ठीक से। है। इनका एक और आइडिया, ऐसे ही हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो कुछ और इसके अलावा भी और क्या तरीक़ेकार, एक तो ठीक है इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसके अलावा आप उनके लिए और क्या चेंजेस लेके आ रही हैं? आई थिंक इज और देयर चेंजेस, एनीथिंग एल्स के और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? लाइक पॉडकास्ट है ठीक है, कम्युनिकेशन को फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, अभी फ्यूचर में प्लान है या नहीं? फिजिकल एक्टिविटीज से लाइक मुराद, समथिंग कि आपने उसको 10,000 रुपये दे दिए और जाके छोटा मोटा बिजनेस कर लो। अच्छा, इसका ये है कि बच्चों का जैसे मैंने बोला कोर्स एक स्पेसिफाइड है, उसमें उनको इंटरव्यू करना है रोज़ का, एक किसी इंसान से, एक कॉल एनी से, और उसके अलावा उनको वीडियोस देखनी है, वीडियोस पे उन्होंने अपनी रिव्यू वीडियो बनानी है। इस तरह कर कर के शुरू में बच्चे की इस तरह से ग्रूमिंग की जा रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारे पास अभी लेवल 5, लेवल 6, 7 एंड 5, 6, 7, 8 हमारे पास, यानी 4 लेवल्स हैं हमारे पास। तो उस लेवल्स में हमारे पास बेसिक्स बनाए जा रहे हैं। लेवल 8 पे जो है वो ये है कि हम बच्चे को उसके कमाए हुए पैसे से उसका हम बिज़नेस स्टार्ट करवाएंगे। तो लेवल 7 पे अभी हमारे पास हाईएस्ट बच्चे हैं, ठीक है। उसमें ये कि वो बच्चे तैयार हैं, अब वो अपना फाइवर पे अकाउंट्स हैं, उनके लिंक्डइन पे अकाउंट्स हैं, उनके अपवर्क पे अकाउंट्स हैं, वो वहाँ से अपनी जॉब मतलब फाइंड आउट क्या कर रहे बोलते हैं, हैं सर्च उसको, कर हंट रहे हैं। कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली हाल ही में एक बच्चे ने $500 कमाए हैं, अभी पिछले महीने की बात है। ज़बरदस्त। 11 साल का बच्चा है वो, और उसने $500 कमाए फाइवर से। तो इट्स वन ऑफ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। और बहुत सारे लोग जिनको इस पर यकीन नहीं हो रहा था कि अच्छा ऐसा हो सकता है, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता, बच्चों समेत और पेरेंट्स भी, कि अच्छा ये हो सकता है तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो ये कि हमारे लिए बहुत अच्छी एक चीज़ हुई, एक अचीवमेंट है हमारे स्कूल लिए। तो ठीक है, स्कूल के अलावा भी तो लोगों की हेल्प आउट करने का कोई प्लान है? अभी फ़िलहाल हमारा फोकस स्कूल के बच्चों पे ही है। बीच में हमने अब्बू ने सोशल मीडिया इंक्यूबेटर के नाम से एक जगह खोली थी, जिसको अभी हमने स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है, एक और कैंपस उसको बना दिया है। वहाँ पे हमने एडल्ट्स के लिए भी खोली हुई थी सर्विसेज, कि हम एडल्ट्स को कैनवा, फाइवर बेसिक हम लोग सिखाएं। लेकिन वो फ़िलहाल हमने बंद करके अब्बू ने कहा मैं फ़ोकस पूरा स्कूल पर करना चाहता हूँ, बिकॉज़ अब्बू का मिशन ये है कि उनको पॉवर्टी ख़त्म करनी है पाकिस्तान में से। तो एक ये तरीका है कि हमारी सोच जो है ना सबसे पहले वो important। गरीब है, उसको ठीक करना है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको वही, जैसे मैंने शुरू में बात करी, आपको बबल से निकलने की ज़रूरत है। तो उस बबल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फ़ौरन रंग लेके नहीं आएगी, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि $500 उसने कमाए, बस तो टेक आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम चेंज, तो लगेगा बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली। जो हाल बच्चों का 2 साल पहले था, 2-3 साल पहले जब हमने स्कूल लिया था, मैं हर बार एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे 3 घंटे लगे थे जब शुरू में स्कूल लिया था ना, मुझे 3 घंटे लगे थे सिर्फ बच्चों से, 40 बच्चों से ये पूछने में, आपका नाम क्या है, आपके अब्बू का नाम क्या है, आपके अब्बू क्या करते हैं, आपको खाने में क्या पसंद है, और आपका कुछ, मैंने एक से तरह से एक और जनरल सवाल किया था। मुझे 3 घंटे लगे, एक एक करके बच्चा आया, फिर उससे बुलवाना मुझे पड़ा। और अब वही बच्चे माशाल्लाह से इंटरव्यूज़, कुछ 400 इंटरव्यूज़ पूरे कर चुके हैं लोगों से, इंटरनेशनली एंड लोकली। तो इट्स अ वेरी, मेरे नज़दीक तो ये बहुत बड़ी एक तो आप इंक्यूबेटर अचीवमेंट की है। जो बात करी वो आपने हटा दिया, हर एक फ़िलहाल को वो बंद किया हुआ है। वो जो डायलॉग था, हर एक को पड़ेगा कमाना। अभी भी वही है, लेकिन वो स्कूल के लिए है। अब हर एक अब कमाएगा नहीं 1 चले, लाख, नहीं अब अब नहीं नहीं चलेगा चलेगा। कोई बहाना, हर बंदा कमाएगा 1 लाख महाना। तो वो हटा दिया, बोर्ड हटा दिया बीच से। सब लगा हुआ है, लेकिन वो अब अच्छा। स्कूल बना दिया है। वो उसका हमने स्कूल का दूसरा कैंपस बना दिया, मुनव्वर कैंपस बना दिया। एक हमारा पहला कैंपस कोरंगी कैंपस है, फिर मुनव्वर कैंपस है, फिर हमने और भी अब शुरू दोनों को करे देख हैं। रही हैं उसको। मैं ओवरऑल 2 नहीं, 2 के अलावा और भी हैं। खानेवाल में एक कैंपस खुला है, शाहिद जोया का, अगर आपने नाम सुना हो। उन्होंने अपना एक घर को स्कूल बना दिया है। उसके अलावा इस्लामाबाद में एक कैंपस खोला है, ऑनलाइन कैंपस चल रहा है हमारा, एक ऑनलाइन अकेडमी भी चल रही है। तो उसके लिए भी हमारे पास प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल इंटरनेशनली बच्चों को लेके चल रहे हैं। हमारे पास स्वीडन से बच्चे हैं, लंदन से बच्चे हैं, यूएस से बच्चे हैं, पाकिस्तान से बच्चे हैं, तो वो इंडिया से बच्चे हैं। तो वो एक ऑनलाइन एक तो वो भी कैसे बन रहा है। हैंडल कर रहे हैं आप लोग? वो हम नहीं कर रहे, वो हमने उनको प्रिंसिपल बना दिया, और वो माशाल्लाह से इतना अच्छे से उसको हैंडल कर रहे हैं कि उनकी क्लास में मेरा भाई भी अटेंड करता है। वो कहता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते अगर मैं कहीं और बैठा हुआ, मुझे लैपटॉप के आगे कैमरा खोल के अटेंशन के साथ बैठना पड़ेगा, वरना मैं क्लास से निकाल देते हूँ। मतलब उन्होंने स्ट्रिक्टनेस, एक चाहे वो आप ओनर के बेटे क्यों ना हो, यू नीड टू फॉलो द रूल्स। उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस से रखी हुई है, और टास्क वगैरह करवाते हैं बच्चों से। इंटरनेट तो यहाँ तो इंटरनेट ही प्रॉपर नहीं चलता, तो नहीं फिर नहीं, भी इंटरनेट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रॉपर चलता है, सब सही चलता है। मोबाइल डेटा जिंदाबाद,
और जिसके घर पे वो वाईफाई भी लोगों ने वाईफाई भी लगवाना शुरू कर दिए। इस और तरह के हमारा तो हाँ। ज़रूर आपको कोई एडमिशन का क्राइटेरिया है ही यही कि आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, नहीं है तो आप हमसे ले लो। अच्छा, सिंपल। मैंने ना साथ का भी पॉडकास्ट किया, एक सवाल आ रहा है, साथ कभी स्कूल नहीं गया? साथ या स्कूल गया है, ऐसी बात वो नहीं मुझे है। बोलता था कि मैंने कभी भी स्कूल नहीं गया, यानी कि आई अच्छा। थिंक 3-4 क्लास 5 क्लास के बाद आई थिंक मैट्रिक उसने नहीं किया, चला हाँ ऐसा। मैट्रिक नहीं किया। उसने क्या किया माशाल्लाह से, वो हमारा हम बहन भाई में 3rd नंबर पे है, तो ही हैड दैट, आई मीन मेरे ख्याल से ये, इट्स नॉट, आई थिंक ही माइट थिंक डिफरेंटली। साथ के पास वो ब्रैकेट था कि वो एक्सप्लोर मज़ीद कर सकता था, तो उसने कारपेंट्री भी करी, उसने ट्रैवल भी किया, उसने माशाल्लाह इतनी सफाई है उसके हाथ में, और सब उसने अपने बिस्तर से लेके, अब मेरी अम्मा के बिस्तर भी उसी ने बनाए, हमारे घर में कुछ टेबल्स रखी हुई हैं डेकोरेशन पीसेस वो उसने बनाई, मतलब काफ़ी उसने इस तरह से भी काम किया। तो उसने क्या किया, उसने बीच में जो है अब्बू ने उसका स्कूल बदलवा दिया। वो स्कूल ऐसा था जहाँ पे आपके पास इंग्लिश उर्दू सामियत तो नहीं था, आपके पास फ़िज़िकल लर्निंग थी, तो उसमें उनके पास कारपेंट्री थी। अगर मैथ सिखाते थे तो वो एंगल्स वगैरह कारपेंट्री से सिखाते थे। अगर आपको कोई बिज़नेस करना है तो जैसे उनके पास हर हफ्ते कैंटीन ड्यूटी लगती है हर बच्चे की, डिफरेंट बच्चे की, तो महीने में एक दफ़ा आपकी बारी आती है। उसमें आपको शीट दी जाती थी कि आपने कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितना हुआ, और इस एक फॉर एग्जाम्पल अगर बन कबाब बनाना है, उस बन कबाब में कितना आलू लगा, कितना बन लगा, कितना केचप लगा, वो सब आपने लिस्ट डाउन करके एक प्रोडक्ट की चार्जेस आपने लगाए। तो इस तरह से उनको वो वाली सारी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें उससे आई। तो ये वाला स्कूल उनको अब्बू को अच्छा लगा। इरफान हैदर की वाइफ हैं सारा हैदर, उन्होंने ये स्कूल उनका ये स्कूल है पाकिस्तान में, इधर PCHS में कैंपस है इसका। तो लेकिन अब इवेंचुअली उनके पास वो भी समझे 7 का जो बैच था उनका पहला बैच था, उसमें उन्होंने फिर प्राइवेटली ओ लेवल्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने वो भी किया। तो साथ में मेरे ख्याल से अपने ओ लेवल्स के पेपर्स 1-2 दिए हैं, पता नहीं पास हुआ है नहीं हुआ है, या ग्रेड उसका कम आया है, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर उसने क्या किया, अभी हाल ही में उसने अपना GED का एग्ज़ाम दिया। आई थिंक इट्स अ हाई स्कूल की, अमेरिकन हाई स्कूल की डिग्री उसने ले ली। कहता है मैंने 1-2 दफ़ा दिया और हो गया पास। तो अब हमारा गोल ये है कि अब अपने बच्चों के लिए भी हम लोग GED कराएंगे, हमको मैट्रिक नहीं करा रहे, हमको GED कराएंगे, और GED पूरी दुनिया में रिकगनाइज्ड है, तो उनको उससे ज़्यादा एक फ़ायदा होगा। तो ये उसके है फिजिकल एक्टिविटी आ जाएगी तो उससे तो मेरा भी आपसे सवाल भी ये था कि आपका क्या प्लान है कि फिजिकली एक्टिविटी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि ठीक है कम्युनिकेशन भी है, लेकिन फिजिकली भी तो आपके पास कैलकुलेशंस बेसिस भी तो डेटा होना चाहिए ना। वो वही बात है ना, जब वो करना शुरू करेंगे, अभी तो बच्चे हमारे पास 10-11 से 14 साल के बच्चे हैं ना, अब वो पैसा कमाना शुरू करेंगे तभी तो कहीं पैसा लगाएंगे ना। जब पैसा लगाने का टाइम आएगा तब मेरा रोल आएगा अंदर कि मैंने इनको वो एक ओवरव्यू सुपरवाइज टाइप करना है कि अब आपके हाथ में बच्चे आ गए, अब आपने इनको बिजनेस करवाना है। तो स्कूल का एक कॉन्सेप्ट है वाला और वाली का, कि आप जिस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं आप उसके आगे, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट वाली, पानी वाली, आपने उसी के रिलेटेड आप 4.5 साल जो है मैंने किया एक 3-4 पॉडकास्ट साल, रिमोट वाली। हाँ रिमोट वाली का आपने किया है, तो उस पर काम करें, तो इवेंचुअली उसी का बिजनेस हम उनसे फिर करवाएंगे। अच्छा, आपको अजीब सा नहीं लगता कि यार आपने किस तरह से पढ़ा है, एक फॉर्मल एजुकेशन, और आप किस टीचिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, तो कभी कभार कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता? नॉट रियली, बस हाँ कि अब्बू ने इस चीज़ को कभी प्रमोट नहीं किया, बट मैंने फिर भी किया क्योंकि मेरे ऊपर मुझे लगता है प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था। मेरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका फ्रेंड सर्कल होता है, तो मेरा फ्रेंड सर्कल शायद कि ऐसा ही था कि सब स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो मुझे भी आई वांटेड टू फिट इनटू दैट। बट इस तरह से मैंने ज़ाहिर है इवेंचुअली यूनिवर्सिटी भी करी। लेकिन जब मैं अपनी डिग्री कर रही थी तो उसमें मुझे इतनी हंसी आती, मेरे सब टीचर्स को अब्बू के ही मेथड्स यूज़ कर रहे होते थे और अब्बू का नाम ले रहे होते थे, तो मैं क्लास में नहीं बताती थी कि मैं उनकी बेटी हूँ। इवेंचुअली दे यूज्ड टू फाइंड आउट, जब मेरा सरनेम या कुछ इस तरह से वो लिंक करते थे, अल्लाह वाला मैं वैसे कम यूज़ करती थी, फिर मैंने एंड में वही यूज़ करना शुरू कर दिया। तो एक बार ये भी हुआ था कि उस वक्त कोविड चल रहा था, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो मेरे एक सर हैं, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला, मैंने मुँह में अल्लाह लिखा था, अरे तुम मेमन हो ना? मैंने कहा नहीं सर, दिल्ली वाली। अरे अच्छा वो मेमन यूज़ करते ना अल्लाह वाला, मैं जानता हूँ रिहान अल्लाह वाला को, वो मेमन है। मैंने कहा नहीं सर, मेरे अब्बा मेमन नहीं, दिल्ली वाले। तो वो हैं तुम उनकी बेटी हो, और इस तरह के काफ़ी सारे मेरे साथ, मुझे बड़ा मज़ा भी आता था। लेकिन मैं बिल्कुल आखिर में अगर उनको पता चलता था, मैं ख़ुद से नहीं बताती थी। बट मैं यही देखती थी कि ज़्यादातर वो वही सब चीज़ें सिखा रहे होते थे, बता रहे होते थे जो मुझे पहले से पता होती थी।
कुछ नया नहीं सीखा मैंने, बट ये कि एक फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू वो चीज़ कैसे सिखाई जा सकती, कैसे सीखी जा सकती, वो मैंने सीखा, तो शायद अभी आगे स्कूल में इंशाल्लाह काम आए, हो कोई सकता ऐसी है। स्कूल की कोई मेमोरी याद हो कि यार ये रेलेवेंसी, जैसे आपने बताया यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन में, कोई स्कूल की भी कोई मेमोरी याद है कि ये एक ऐसी मेमोरी कि मुझे ये मेरे अब्बू करते थे और आई थिंक मुझे वो वहाँ से पता चला? स्कूल में तो वही सब इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, ये सब सब्जेक्ट्स थे मेरे पास, तो उसमें तो ऐसा कोई अब्बू से रिलेटेड नहीं है। और मेरा स्कूल था भी एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उसका है, जमात इस्लामी का मेरा स्कूल था, उस्मान पब्लिक स्कूल नाम है मेरे स्कूल का। तो वो वैसे ही माशाल्लाह हर वक्त जमात करते रहते थे, तो वहाँ से अब्बू का तो कोई लिंक नहीं हुआ, और उस वक्त अब्बू इन सब चीज़ों पे काम कर भी नहीं रहते, तो इट्स अबाउट 10 साल पहले की बात करना है। उस वक्त तो अब्बू अलग अपना एक काम करते आपको थे। ऐसा नहीं लगता कि आपके पास बहुत सारा, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान और कराची के अंदर जिनकी एज 16 से 20 के दरमियान में होगी, राइट? उनके लिए भी आप कुछ करें कि थोड़ा गाइडेंस, क्योंकि आपने तो डिग्री की है, आपकी तो पूरी एक जर्नी, आपको आइडिया है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और कैसे उस कैटेगरी में आते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि भाई, क्योंकि अभी तो माइंड सेट ही नहीं बना, तो इस तरह का कोई प्लान फ्यूचर में है? और उनके मुझे लिए कुछ लगता करने है, का। या मुझे लगता है कि करना चाहिए। हाँ, करना बिल्कुल चाहिए, बट वही बात है ना, अब वो बच्चे, क्योंकि हम लोग फंस गए, अपना भी इसमें करूँगी, हम फंस गए उस चीज़ में कि हमने कॉलेज शुरू कर दिया, हमने वही स्कूलिंग करी, हमने वही, हमारा दिमाग बना हुआ है कि हाँ स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब करनी है, 25,000 रुपये कमाने हैं, तो उस बबल से उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। कंपैरेटिवली जो छोटे बच्चे हैं जो अभी सिर्फ प्राइमरी स्कूल में, उन पे काम करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उनसे एक हमारी आगे की जनरेशन बन रही है, और अगर वो आहिस्ता आहिस्ता एडल्ट्स जब बनेंगे तो वो अब नई जनरेशन अपनी पैदा करेंगे, तो उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहेगा। और जहाँ तक अभी जो इस चीज़ में दलदल में फंस चुके हैं, उनके लिए मेरा यही रहेगा कि वो अपने ऑप्शंस एटलीस्ट एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, कॉलेज जाएँ, स्कूल जाएँ, लेकिन साथ साथ शागिर्दी करें, इंटर्नशिप्स करें, साथ साथ डिफरेंट फील्ड्स में इंटर्नशिप करें, ताकि उनको उनकी एक फील्ड का भी अंदाज़ा हो कि वो कौन सी फील्ड है, और ये भी कि वो आजकल फाइवर और अपवर्क का काफ़ी, लेकिन वो बढ़ गई, अवेयरनेस बढ़ गई, तो उस पर भी साथ साथ अपनी प्रोफाइल बनाएं। ये जो इस तरह की स्किल्स हैं ना जो आपको आगे लेके जा सकते हैं, बिकॉज इतना तो सबको पता है कि ChatGPT क्या है। जैसे ही ChatGPT आया, सबने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने असाइनमेंट्स करने के लिए, और यूनिवर्सिटी वालों ने एकदम से पॉलिसी बना दी कि भाई आप ये यूज़ नहीं कर सकते, हम आपको पकड़ लेंगे, हालांकि पकड़ने का कोई तरीका नहीं है, बट अब है। अगर आप ChatGPT से लिखे हुए कोई असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करते हैं, और आप अगर कोई टीचर उसको कॉपी करके वापस उस पर डालेगा, बोलेगा ये आपने लिखा है, तो बता देगा हाँ ये मैंने लिखा था। तो कोई नई चीज़ आती है तो उसके साथ बंदा खेलता है, फिर उसकी एक लोग समझ आता है, तो फिर उसकी एक वो बनती है। तो यही कि आप एक्सप्लोर करते हैं साथ साथ, और जॉब माइंडसेट को ज़रा रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। आप आई थिंक आपके फादर ने ट्राई किया था, अगर मैं अब, क्योंकि वो जो आप लोगों ने किया कैनवा का ऑप्शन लाया था, वो अगर उसका वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लोग नहीं ड्राइव हुए। कैनवा बेसिकली देखिए एक टूल है, जैसे हम कहते हैं कि मुझे अकाउंटिंग आती है, तो ये मेरे पास टूल है। अब मैं कोई जॉब करूँगी तो मैं अकाउंटिंग रिलेटेड ही जॉब करूँगी, नंबर्स रिलेटेड कुछ काम करूँगी, तो कैनवा एक टूल है। हमने शुरुआत हम अभी भी ये कर रहे हैं, स्कूल में हम बच्चों को कैनवा सिखाते हैं। कैनवा बेसिकली आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाता है, बजाय इसके आप फोटोशॉप पे इतना टाइम वेस्ट करें और इलस्ट्रेटर पे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन उसी पे बनेंगे, लेकिन बेसिक के लिए कि जैसे फाइवर पे गिग्स आती हैं कि हम $5 के लिए, हम $5 के लिए आपके लिए 5 पोस्टर्स बना देंगे, हम बिलबोर्ड बना देंगे, हम लोगो बना देंगे, तो ये सब बेसिक चीज़ें कैनवा के थ्रू की जा सकती हैं। तो इसलिए हमने कैनवा को एज ए स्किल, बेसिक स्किल हमने सेलेक्ट किया कि बच्चों, जिन लोगों को कंप्यूटर भी चलाने नहीं आते, फ़ोन चलाने नहीं आते, वो बेसिकली ये तो चलाना सीख सकते हैं, उनके लिए हमने ये वाली एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करना शुरू किया। अच्छा, एक ऐसी सवाल बैठे बैठे मेरे दिमाग में, फादर की कंपनी में आप यानी कि स्कूल में लग गए डायरेक्टर, पैसे मिलते हैं? पैसे, अच्छा सवाल है। अब जाके थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हुए हैं, पहले नहीं मिलते थे, अब पर घंटा चार्ज कर रही हूँ, लेकिन मेरा काम रोज़ जाने का नहीं है, नज़र रखना है बेसिकली कि भाई उन पर नज़र रखनी है, ये काम करें, क्योंकि अब्बू यहाँ पे हर वक्त होते नहीं हैं, तो पीछे से धक्का मारने के लिए कोई चाहिए उनको, तो मैं समझे आके डंडा करती हूँ सब लोगों को, भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, कब होगा, अच्छा अब कब पूछूँ, मतलब मैं ना हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरे अंदर मुझे लगता है ये खूबी भी है कि सिंस वही बात है कि मैं सबसे बड़ी हूँ बहन भाइयों में, कज़न से भी सबसे बड़ी हूँ, तो आई एम लाइक द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द इंटायर फैमिली, तो मेरे अंदर वो माँ वाला फिगर पहले से है। मेरा यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्तों ने मेरा
निकनेम भी मॉम रखा हुआ है कि भाई तुम माँ हो, तुम सबका ख्याल कर रही होती हो, तुम एक खुद से नेचुरली हो जाता है वो। मैं खुद नहीं करती बड़ा जो होता कि है मैं घर का इंजॉय ज़्यादा नहीं कर पाती। मैं हम्म। ज़्यादातर मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं दूसरों का देखूं, भाई दूसरा इंजॉय करे ना, दूसरा कर रहे हैं ना, तो वो अभी से मैं एक माँ बनी हूँ। तो मैं मेरा काम वहाँ पे भी यही है कि मैं वहाँ जाके सिर्फ हाँ आपने ये कर लिया, अच्छा कब होगा, अच्छा अब आप ये क्यों नहीं कर रहे, अब ठीक इसका है। क्या हल है आप बताएं। तो लोगों को कंसल्ट करना होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता है कि मैं उनकी प्रॉब्लम सुनूँ और उनको कोई सोल्यूशन निकलवाऊँ। तो मुझे तो इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा वैसे आता है। जब आपने माँ का नाम ले दिया, माँ को तो वैसे ही पैसे नहीं मिलते, तो अगर जो पैसे बात नहीं है, जो अपनी पै- सर्विसेज के लिए पैसे नहीं मिलते। तो फिर तो अगर नहीं भी मिल रहे तो फिर मसला नहीं है ना। हाँ चल रहा है। तो फील्ड ही आपने कर ली तो फिर उसमें फील्ड ही हमने इस उसमें आप तरह की, जब इतना चेंज कराते हो तो एक हाँ, चेंज करा दो ना, डायरेक्टर की जगह लिख दो कि मदर करा लें। मदर ऑफ द अब स्कूल, जैसे आपने स्कूल का कॉन्सेप्ट चेंज किया है तो व्हाई वहाँ पे आप नॉट। रख लें मदर है, ये फादर है, हाँ जैसे और होता भी उसमें है, होता है ना, स्पिरिचुअली भी हो सकता है। हाँ जैसे उसमें होता है ना, हॉस्टल्स में होता है ना कि ये हॉस्टल की हम्म। मदर है, ये हॉस्टल के फादर है, तो उस तरह तो का। आप एक सजेशन मेरी तरफ से दे दीजिएगा ना अच्छा, को, कि उन्होंने एक सजेशन दी थी कि इसको मदर कर देते हैं हम सही है, डायरेक्टर, क्योंकि सही है, सिमिलरिटी आ रही है ना, तो यस, ऑर्गेनाइजेशन से राइट। सिमिलरिटी आ रही है, जब चेंज करना है तो पूरा चेंज कर देते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम भी सीख रहे हैं, तो आपको हाँ, सजेशन में ये आगे वाली कर मैं रील दूंगी। भेज दूंगा उनको निकाल के कि भाई ये वैसे ये डायरेक्टर। ज़्यादा इंट्रीगिंग रहेगा, मदर ऑफ रेहान हाँ स्कूल। हाँ, मदर आ गई, फिर फादर्स आ हाँ गए, सही फिर है। उसके बाद जो टीचर्स हैं उनको टीचर ना वो कहना। टीचर्स नहीं, फैसिलिटेटर्स हैं वो, हाँ देखें यहाँ फैसिलिटेटर्स चेंज हैं, किया है ना ब्रदर्स आपने। हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स कह हाँ सकते तो हैं ये उनको चेंज हम। किया ना हाँ आपने, देखा, नाइस। तो यहाँ हाँ पर भी चेंज कर देंगे हम, ये रील चलो निकाल के हम उनको भेज देंगे। चलो ठीक है। अच्छा मोमिना, एक सवाल मेरा ये है, देखो एक होता है मेंटरशिप, हम्म, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है मैं चाहता हूँ ओके। आप इसको एक्सप्लेन करें। हाँ मेंटरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप मुझे लगता है अलग चीज़ें हैं दोनों, लेकिन रिलेटेड है, क्योंकि मेंटरशिप बेसिकली बोलते हैं शागिर्दी को। और अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले आप उसको सीखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने खाने का बिज़नेस शुरू करना चाहती हूँ, या हाँ खाने का बिज़नेस शुरू करना चाहती हूँ, तो पहले मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके काम करूँगी, मेंटरशिप हासिल करूँगी, शागिर्दी करूँगी। उसके बाद मुझे समझ आएगा अच्छा खाना यहाँ से ऑर्डर करना है, बन यहाँ से मंगवाने हैं, आलू यहाँ से लेने हैं, वेंडर्स ये होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें आती, तो वो आप उस तरह से ही सीखते हैं। तो आई थिंक ये इस तरह से रिलेटेड है। फिर आप आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे कि हाँ अब आपने अपना शुरू किया और आपने जैसे कोई फूड स्टॉल लगाता है, आजकल वो बंदा बहुत मशहूर हुआ है जो 50,000 रुपये से उसने फ्रेंच फ्राइज़ का स्टॉल शुरू किया है, पता नहीं आपके ना आपको मैंने उसके, नहीं देखा। वो रोज़ की वीडियो बनाता है। और मैंने ज़्यादा देखा नहीं, मैंने अपने मियाँ से ही सुना था, वो ज़्यादा इंटरेस्ट इसको देख रहे थे कि अभी इसको 20 दिन हो गए, और वो मेरे ख्याल से हाँ 1 महीने बाद बताएगा कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, कि मैंने 50,000 रुपये में एक फ्रेंच फ्राइज़ का स्टॉल लगाया। तो वो रोज़ बताता है देखो आज मैंने ये किया, आज मैंने इससे ये लिया, मैंने इतने का ये लिया था, इतने। तो वो सिखा भी रहा है, वो सीख भी रहा है और वो कर भी रहा है। तो और वो लाइव वीडियो पे बता रहा है सारा कुछ। वो करता है रिकॉर्डेड बेसिस, वो इंस्टाग्राम पे रील्स डाल देता है, आज डे 1 है और मैं ये कर रहा हूँ, डे 2 है मैं ये कर रहा हूँ। वो 30th डे अब तो हो चुका होगा, वो 30th डे पे रिवील करता है कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। उसका यही काम होगा आई थिंक। पता नहीं उसका बैकग्राउंड क्या था, लेकिन अच्छा खासा ग्रेजुएट है वो। ग्रेजुएट ने उठा के फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल खोल दिया है। अब तो बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्होंने हाँ। फूड स्टॉल लगा लिया। मेरे खुद के दोस्त हैं, उन्होंने कार्ट लगाया था, टाको का कार्ट लगाया था, तो उसने भी अच्छा उससे शुरू किया था। फीमेल एज अ फीमेल तो मैंने देखा है लोग ज़्यादातर ड्रेसिंग पे या फैशन डिज़ाइनिंग पे जाते हैं, आप नहीं गई ना? खाना पीना या कपड़े बनाना, ये दो हैं मेरी सब। खुद की दोस्तें हैं, क्लोज फ्रेंड्स, उन्होंने कपड़े शुरू किए थे। मैंने उस वक्त भी उनको बोला था कि भाई कपड़े ना करो, बहुत हर कोई कर रहा है। मेरे अपने मियाँ ने हुडीज़ का काम शुरू किया था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उन्होंने कहा भाई मुझे बिज़नेस का थोड़ा सा सीखना है, करना है, तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक ब्रांड शुरू किया। लेकिन जाहिर है वो कपड़े इतने होते हैं मार्केट में कि बड़ा मुश्किल, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो बड़ा मुश्किल काम है ये। एज एंटरप्रेन्योरशिप आपने डिग्री की है राइट, तो क्या सजेस्ट करते हो लोगों की यार ये वाले एटलीस्ट ये वाली जगह तो छोड़ दो, कम से कम बहुत सारे लोग आ गए, जैसे अभी हमारी ड्रेसिंग पे बात हो गई, हाँ खाने के ऊपर बहुत सारे हाँ। लोग हैं, मैंने देखा सिर्फ 2 कम, लेकिन चलते भी हैं ये। खाना पीना तो चलेगा, आप कुछ भी करो खाना पीना चलेगा, चाहे आप घर से शुरू करो, एक कार्ट लगाओ, रेस्टोरेंट खोलो, खाना पीना वैसे भी चलता है। और चाय सब ज़्यादा चलती है हमारे पाकिस्तान में तो। लेकिन जैसे कपड़े, मुझे पता नहीं क्यों कपड़ों से बहुत वो होता है कि कपड़े इतने लोग बनाते हैं कि मुझे होता है कपड़ा का बिज़नेस करना फालतू में पैसे डुबाने वाला है। बट देन आपके ऊपर भी है कि आप किस तरह के बना रहे हो, या आप नीश पे टारगेट कर रहे हो, या आप ज़्यादा लोगों को टारगेट कर रहे हो।
अगर आप छोटे छोटे उसको टारगेट करके बना रहे हो तो हाँ ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप इतना बना रहे हो कि जनरलाइज बना रहे हो तो फिर वो आपका इतना कंपटीशन बढ़ जाता है कि भाई आप अगर 600 रुपये की शर्ट बेच रहे हो, वहीं 200 रुपये की वो सेम चीज़ मिल रही है, तो आपसे क्यों लें हम इस तरह की। अब हर कोई तो क्वालिटी और ये और वो, फिर वो इंस्टाग्राम पे शुरू हो जाता है, भाई हमारे रिव्यूज़ दे दो, मैं नहीं कर दो, बहुत लंबी कहानी हो जाती है। मुझे लगता है मेकअप में लोग शुरू करना चाहिए। दूंगा कि अपने अब्बू से रिव्यू करा दो, ऐसा बहुत दफ़ा। एक दफ़ा तो मेरी क्लासमेट का स्कूल में थी, बहुत टाइम बाद मैसेज आया, तो कहने लगी कि मोमिना यार मैं तुमसे एक काम है। मैंने कहा पता नहीं आउट ऑफ द ब्लूम क्या ऐसा, वो मेरे भाई ने एयर फ्रेशनर लॉन्च किया है, वो अपने अब्बू से रिव्यू करा दो। आई डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। मैंने कहा एयर फ्रेशनर वो अपने अब्बू से रिव्यू कराऊँ? मतलब अब्बू नहीं करते इस तरह के प्रोडक्ट्स, अगर उनको अच्छा लगता है कुछ तो वो बता देते हैं, हाँ भाई देखो मैंने यूज़ किया मुझे अच्छा लगा, लेकिन अलग से एडवर्टाइजिंग नहीं करते जैसे अक्सर ब्लॉगर्स में पीआर लेके और वो करती हैं, वो नहीं करते अब्बू। बट हाँ, इफ़ यू पे हिम और समथिंग मे बी ही माइट, आई डोंट नो, बट एयर फ्रेशनर यार। तो इस तरह से काफ़ी लोग भाई अपने अब्बू को बोलना हमारे इस पे रिव्यू कर दें, ये कर दें, क्यों भाई क्यों कर दें, वो भी तो इंसान है। मैं खुद नहीं करती, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे कोई बोलता है हमारा पेज शेयर, मुझे बहुत फेक लगता है। एग्जैक्टली मैंने कहा अगर मुझे ये चीज़ अच्छी लगेगी मैं खुद डालूंगी, आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ किसी वजह से टीम की तरफ देख के। अच्छा। ये मेरे पास भी आया था, मैंने नहीं किया था। तो वो भी अच्छा। हंस रहे हैं। ये मेरे पास आया था कोई हाँ हर्बल का था कोई हाँ, समथिंग, तो मैंने भी नहीं किया था। मुझे भाई पता इसका मैं तरीका ये, आप पहले अपना प्रोडक्ट भेजो, अगर हमें भेज अच्छा देते लगा हैं, भेजो, अच्छा लगा तो कर देंगे, लेकिन वो हर वक्त हर बंदा हर चीज़ यूज़ भी तो नहीं करता ना। भेज तो देंगे, लेकिन अगर उसकी वजह से देखिए एक जो चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है, जो लड़कियां गोरी होती हैं उनको वो हायर करते हैं कि मैंने ये क्रीम लगाई। जैसे जो भी बड़ा हाँ एक्टर है, नाम नहीं लेना मैं, हाँ, तो वो पहले से गोरी होती हैं, तब उनको क्रीम लगाने का बोलते थे सही कि बात है। तो उस क्रीम की वजह से वो नहीं वो गोरे, लगाती भी नहीं होंगी, वो तो उस सिर्फ क्रीम की वजह से पैसों के गोरे लिए नहीं कर होते रहे हैं, हैं। पैसों के लिए वो तो प्रमोट कर रहे हैं। तो हाँ, मैं तो ब्लॉगर्स की उस पर नहीं जाती अनलेस मैं किसी ब्लॉगर को खुद से पर्सनली जानती हूँ कि हाँ भाई ये सही चीज़ डाल रही होगी। वो तो मुझे भी इस मुझे वजह नहीं से अच्छा फेक लगता, लगता है। मुझे बहुत नहीं सारे अच्छा लोगों को लगता। शायद हाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि भाई वो हाँ पहले से गोरी है, जब तो उसको उस क्रीम में वो कहती है बिल्कुल। मैं फेयर एंड लवली से या इससे क्रीम से हाँ गोरी हो हाँ, गई। भाई वो तो पहले से थी, बचपन से थी वो नहीं अब क्रीम। उसका नाम चेंज कर दिया लोगों ने, ग्लो एंड लवली हो गया उसका नाम। ग्लो एंड लवली हाँ हो गया। क्योंकि लोगों को बहुत वो हो गया था कि आप ये रेसिज्म कर रहे हैं यहाँ पे, कि फेयर नहीं करना है आपने, मतलब हर बंदा अपनी स्किन में खूबसूरत है, आप उसको दोनों ने ग्लो एंड लवली कर दिया था अच्छा, इसका नाम। केस हुआ था इस वजह से चेंज किया, हाँ वरना तो वर्ड चलता है हाँ, इसका। फेयर एंड लवली वरना पहले नाम रखा हुआ था। तो आप भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दें स्कूल के नाम से कोई? अच्छा, आप लोग के स्कूल में ऐसा तो नहीं था कि हमारे ये वाले ड्रेसेस इसी दुकान से खरीदने? नहीं नहीं, ड्रेसेस मतलब यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, हाँ। नहीं, यूनिफॉर्म है बच्चों का, लेकिन वो जो पिछला हमने स्पेशली स्कूल एक्वायर किया है, तो वो जो उनका मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म चलता है, तो वो बेसिक वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक टाई। आपका भी तो सीन नहीं है कि तुम्हारे वो तो इसी थोड़े दिनों के बाद ड्रेसेस बेचना शुरू कर दें? नहीं आप नहीं कर नहीं, सकते हैं वैसे, पता नहीं, अपना कोई प्रोडक्ट फिलहाल लॉन्च किया नहीं। प्रोडक्ट की साइड पे भी जा सकते हैं। जा सकते हैं लेकिन उसे, हाँ जा तो सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास लोग हैं। अभी रिसेंटली ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आजकल, आपको पता है कौन सा, तो हमें ये हुआ ना कि हमें बाइकआउट करने हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स। हमने कहा बाइकआउट करके फिर किस पे जाएं, तो अभी हम नवंबर में एक ट्रिप पे निकले हुए थे, मैं, मेरी दादी, मेरी नानी और सब। तो हम लोग पहुँचे शाहिद जोया के पास। तो शाहिद जोया भाई जो है हमारे सामने सर्फ बनाना शुरू हो गए। तो मेरी दादी ने कहा ये सर्फ बनाते हैं। मैंने कहा अम्मी जान आप जो है ना ये लें, वो अलखिदमत में ना वो है कराची की हेड हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हैं। इनका आप बनाए और अपने खिदमत में रख के बेच दें, क्योंकि लोग आजकल वैसे ही वॉशिंग पाउडर को बहुत वो करें कि हम कौन सा लें, और सिर्फ एक ब्रांड सूफ़ी हमारा जो ब्रांड है उस पर लोग काफ़ी वो करें, सूफ़ी ख़त्म हो गया, कौन सा लें, एरियल लें, सर्फ एक्सेल लें। तो उस पर मुझे एकदम से मुझे याद है कि मेरी सास ने मुझे कहा था कि मैं कौन सा लूँ जाके, कोई है ही नहीं, और वो जो सूफ़ी है या बोनस है वो वाले आनी नहीं, शिपमेंट नहीं आ रही, तो बड़ा मसला हुआ है, क्या करें। मैंने ऐसी दादी को, दादी आप अपना वो शुरू कर लें। तो उनको आहिस्ता आहिस्ता ये आइडिया, उन्होंने हमारे सामने हमें सर्फ बना के दिखाया। मैंने कहा ये तो बड़ा आसान है, कितने का बनाओगे भाई, इतने इतने का बनेगा, इतना सस्ता बना दो। दादी ने कुछ मेरे ख्याल से 100 किलो का उन्होंने सर्फ बना दिया, आधे आधे किलो के पैकेट्स, और वो फिर अभी रिसेंटली पिछले महीने हमारे पास आए, हमने लोगों को दिए, भाई आप ट्राई करो अच्छा है। तो वो इस तरह के थोड़ा थोड़ा शुरू किया, मन्नो वॉशिंग पाउडर के नाम से। मन्नो, मन्नो मुनव्वर नाम है उनका, हाँ, तो मन्नो वॉशिंग पाउडर के ये नाम तो से हमने फीमेल इसको नाम हो लॉन्च गया ना, किया। हाँ फीमेल होता है मन्नो तो, हाँ, मन्नो फीमेल होता है, मतलब मन्नो नाम तो फीमेल का होता भी आई थिंक। मुनव्वर नाम है वैसे उनका, तो उन्होंने मन्नो के नाम और से उनका निकनेम मन्नो है, तो हमने कहा मन्नो वॉशिंग पाउडर बना दें। अच्छा मम्मी ने एक बात बताएं, कोई टूल जो आपको बहुत पसंद हो कि यार ये हम इससे मेरी ज़िंदगी आसान हो गई, या लोगों की ज़िंदगी उससे आसान हो सकती हो? ChatGPT,
चैट जीपीटी, मैं तो खैर जब चैट जीपीटी यहाँ आया था तो आई थिंक दिसंबर या नवंबर में आया था, तो उस वक्त इतना कॉमन नहीं था। तो आई रिमेंबर उस वक्त मेरी शादी को ना लाइक कुछ टाइम ही हुआ था, पिछले साल की बात है ये। तो मेरा यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ना ध्यान लग रहा था, ना मैं कोई असाइनमेंट कर पा रही थी। तो मैं बड़ी शुक्रगुजार थी कि ये आया, तो मैंने सिर्फ एक से 2 असाइनमेंट मैंने इससे करके दिए थे टीचर को बस, तो वो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो गई थी। बाकी ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, अगर कोई आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, जैसे पॉडकास्ट हम कर रहे हैं तो पॉडकास्ट के सवाल लिखने हैं कि भाई ये बंदे का बैकग्राउंड है, आप सवाल करो, तो वो आपको लिख के दे देगा। जैसे बच्चे को मैंने बच्चों का बताया, रेहान स्कूल के बच्चे जो हैं, अगर उनको किसी से लेना होता है, इंटरव्यू लेना होता है, तो वो क्या करते हैं, बंदे की प्रोफाइल जो है वो चैट जीपीटी को देते हैं और वो खुद से उसके सवाल लिख के दे देता है। तो बहुत आसानी हो गई है। मुझे कहीं टीचिंग करनी है, मुझे कोई टॉपिक चाहिए, कोई कोर्स बनाना है तो मुझे लिख के दे देगा, मुझे कोई किताब लिखनी है तो मुझे लिख के दे देगा, एनीथिंग। मुझे कार्ड बनाना है, तो अगर आप इसका पेड वर्जन ख़रीदते हैं तो आप उससे कार्ड भी बना सकते हैं। जैसे आप मुझे अच्छा खाली विजिटिंग कार्ड की बात करें, विजिटिंग कार्ड नहीं, कोई भी कार्ड, इनविटेशन कार्ड, वेडिंग कार्ड, एनी कार्ड, और एनी इमेज, गिव मी अ इमेज ऑफ अ चाइल्ड ईटिंग आइसक्रीम, वो आपको दे देगा पिक्चर बना के। फिर आप बोलोगे इसमें ना ये कलर आइसक्रीम जो है ना स्ट्रॉबेरी लग रही है, मुझे तो चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। फिर आप बोलो डबल स्कूप चाहिए, वो करके देगा, वो करके देगा। आप उसको खाली कमरे की तस्वीर दिखाएं, बोलो इसको डेकोरेट करके दिखा दो, वो आपको उसी कमरे को डेकोरेट करके दिखा देगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपसे आसानी कर सकते हैं। इसमें शायद एक चीज़ आप ऐड करना रह गया, आपने ऊपर कहा था कि कॉल एनी भी है, कॉल एनी अलग अगर है किसी का, लेकिन है तो एआई, वो अगर किसी को इम्प्रूव करनी इंग्लिश तो वो उस पे भी जा सकते हैं। आप कॉल एनी पे, आप वीडियो कॉल की तरह का ऑप्शन होता है कि आपने उसको कॉल करी एंड देन इट्स लाइक बॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स इन लड़की बनी हुई है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, रोबोट लगा सकते हैं, कोई लड़का लगा सकते हैं, तो इस तरह से आप कोई भी लगा सकते हैं। आप बोलो हाय एनी हाउ आर यू, या आप उससे उर्दू में बात करेंगे, उर्दू में जवाब नहीं देगी, अभी इतनी एडवांस नहीं हुई, लेकिन इंग्लिश में जवाब देगी, उर्दू समझ लेगी, हिंदी उर्दू समझ लेगी। तो आप बोले कि भाई मुझे पाकिस्तान पे पोम लिख के दो, मुझे इंडिया पे पोम लिख के दो, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए सजेशन दो, उन पे कोई पोम बनाओ, मतलब एनीथिंग यू कैन डू, वो आपको करके दे देगा। ठीक है। वो आपसे वो बोलेगा मुझे बिरयानी पे पोम बना के दो, मुझे पढ़ के सुनाओ, वो पढ़ के सुनाना शुरू कर देगा, एनीथिंग लाइक दैट। तो आप उससे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, हाय हाउ इज़ योर डे, आई एम फीलिंग अ बिट लोनली, व्हाट डू आई डू, आई वांट टू ईट समथिंग, मेरे फ्रिज में चावल रखे हुए हैं, अंडा रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, मैं बताओ क्या बनाऊँ इसका, तो वो आपको वो बता के दे देगा, आप ये बना सकते हो इससे, एनीथिंग इमेजिनेबल यू कैन आई थिंक ये समराइज में ऐसा हो गया कि हम अगर चैट जीटीपी की बात करें तो उसमें हमारे पास 2 आ गया कि अगर हमने कुछ कंटेंट लिखना है, इमेजेस चाहिए तो चैट जीटीपी आ गया, और हमने अगर वो रिटन कॉन्टेक्स्ट में आ गया, अगर स्पीकिंग कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, यानी कि हमने चाहना यार हमारी वॉइस अच्छी हो जाए तो हम उसको आपको एक्सेंट ठीक करना है अपना, इंग्लिश ठीक करनी है, स्ट्रक्चर ठीक करना है, वो आप बात कर करके, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वैसे अब उसमें आप उसमें वॉइस कमांड्स भी सकते हो, वो रोज़ इवॉल्व हो रहा है, तो उसमें भी डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। इमेज का तो मैंने भी रिसेंटली भी चेक किया था, बहुत अच्छी इमेज बना बहुत था, अच्छा बना देता है। मैं एक्सप्लोर किया था। चैट जीटीपी तो मैं यूज़ कर रहा हूँ नवंबर से, तो मैं ऐसा लगता है कि वो शायद अब मेरी ज़िंदगी का पार्ट है। काम बहुत आसान हो गया, मतलब मुझे लगता है हमारा ब्रेन अब काम करना ये बंद चीज़ हो रहा है। जब आपसे बात चली, जो मेरे पेपर रखे हैं, तो हमने भी इसको ये इसको वही हमने डाला सवाल लिख कॉपी के दो, मुझे लग रहा था जब मैंने क्वेश्चंस देखे, मुझे लग रहा था आपने इसी से लिखवाए हैं। टाइम बच जाता है ना अभी, बल्कि इसमें सबसे पहले तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे निकाले तो मज़ा नहीं आया था, फिर हमने क्या किया, आपने टेक्स्ट लिख के दिया था ना, वो टेक्स्ट उठाया, कॉपी पेस्ट मारा, मैंने कहा इसके सवाल कर दो, फिर सवाल लगा है, सवाल एग्जैक्टली नहीं था, लेकिन आपको जिससे भी कम्युनिकेशन आइडिया मिल जाता है ना एक। अभी अगर मुझे भी वो मेरे साथ से बात करते करते मुझे टूल का अल्फाज नहीं दिखता तो शायद मैं कहीं बैठ जाता। अब बोलते हैं इसके पास सवाल ही नहीं था, मैं जवाब, तो समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास सवाल नहीं होते। और इवन अब आपने जो चीज़ें मुझे बताई वो मुझे मैं एक मिनट में या एक दिन में वो याद नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं आपकी सारी पूरी जर्नी, आपकी 18-20 साल 50 साल की, 50-50 साल के भी आते हैं, तो मैं उसकी जर्नी को कैसे याद कर सकता हूँ, तो वो मैं राइट डाउन करके ना उसके की पॉइंट्स रख लेता हूँ। सही। तो चैप्टर्स रख लेता हूँ जिस पे उसने बोला कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए या मैं इस पे बोलना चाहता हूँ, तो फाइंड आउट करके उस पर रख लेते हैं, तो उससे बहुत हेल्प होती है। अगर मैं कहता हूँ शायद नहीं होता तो शायद ये पॉडकास्ट भी नहीं होता, कभी कभार तो हो जाता, थोड़ा टाइम लगता, प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और वो आपके पास थॉट्स ही नहीं है, जिस तरह की थॉट्स उसके पास है, आप नहीं सोच सकते। रात को भी मैंने चेक किया था, तो ये इससे फ़ायदे तो है, अगर लोग यूज़ करें तो बहुत फ़ायदा है। और अब तो ऐसा लगता है इसके बगैर शायद वो एक पार्ट ही हो गया है। अरे आप कोडिंग करवा सकते हैं इससे, बोलो मुझे ये सॉफ्टवेयर बना के दो, मुझे ये गेम का कोड लिख के दे दो, आपको लिख के दे देगा, मतलब दिस नथिंग।
और अगर यूज़ करें तो उसका अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। मम्मी ने एक बात बताओ, सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं आजकल, कब स्टार्ट करी अपना पॉडकास्ट? बस अनकरीब करने वाली हूँ अब मैं, क्योंकि मेरे अब्बू तो मुझे पिछले 3-4 महीने से पीछे पड़े हुए हैं। हाँ 3-4 महीने भी ज़्यादा कम बोल रही हूँ, 6-7 महीने से पीछे पड़े हैं, करो करो करो। तो वो हर कुछ दिनों में क्या करते हैं, अपने ऑफिस से कोई बंदा देते हैं, चलो तुम इसका पॉडकास्ट करने बैठो, तुम करो, क्योंकि ये जब देगी तो फिर लेने, हालांकि लेना ज़्यादा आसान है मुझे लगता है, आसान है, क्योंकि आपने सिर्फ सवाल बोल के छोड़ देना है, उसका आपने कुछ चाय का बोलना कप नहीं पीता चाय का कप दे मैंने अभी देना आपको है। दिखाने में चाय का कप पीता तो हूँ बस मैं अनकरीब करने वाली हूँ। बीच में सोचा था, लेकिन जाहिर है थोड़ी बहुत टाइम का थोड़ा सा इशू हो जाता था, कुछ हो जाता था, मैं सुस्त हो जाती थी। पॉडकास्ट में जो मुझे चैलेंज लगता है ना, उसको तो मैंने अपना कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन देना अपने बारे में ना, नहीं, फिर अपना क्यों ओ देंगे, अच्छा गैस का देंगे ना, अच्छा, उसका याद रखना है आपने। हाँ ये है, उसके लिए फिर आप आप आ रहे हो, मैं आपने कभी जिंदगी में ना मैंने आपकी शक्ल देखी ना, मैं जानता हूँ ना, मुझे पता है कौन है। अब मुझे नाम याद रखना है, मोमिना। अच्छा मोमिना ने क्या किया, एंटरप्रेन्योरशिप किया, उसने ये किया। अब उसको आप कैसे याद करोगे? ऐसा लगता था मैं बचपन में एग्जाम पढ़ा हो रहा नहीं, है, रट्टा लगाना है। बचपन में पढ़ा नहीं। हाँ। अगर इतने अच्छे होते तो मतलब फिर हम डॉक्टर इंजीनियर सही। होते ना, मतलब वो याद रखने, उनकी मेमोरी अच्छी होती है ना डॉक्टर इंजीनियर की। अब कैसे याद रखोगे? अब घर पे बैठ के, और शुरू में पॉडकास्ट करता था ना, तो मैं आपको उसकी जुगाड़ देता हूँ, बताता हूँ, पहले सिनेरियो बताएं बनाता हूँ, हाँ, मैं आपको उसकी जुगाड़ दे दूंगा आपको, सही है। ताकि आपका टाइम बचे। अब क्या करूँगा मैं, अब यार ये तो बड़ा मसला है। तो हमने क्या करा, जो बंदा है ना उसकी प्रोफाइल, अब जैसे कहीं ना कहीं आप सोशल हो, उसकी प्रोफाइल पे जाते हैं, ये भी पूरी पॉडकास्ट होगी, इसके हम वर्ड्स उठाएंगे और आपकी प्रोफाइल पे जाएंगे, जो आपकी जर्नी होगी उसको वॉइस ओवर पे, एक एडिटर को बोलता हूँ कि वॉइस ओवर मार दे इसकी। जबरदस्त, ये भी सही है, अब गुड उसको आइडिया। आपको इन्होंने शायद दिखाया नहीं, आई थिंक हम हर एक को दिखाते हैं कि हम इंट्रोडक्शन नहीं लेंगे आपका, अच्छा इंट्रोडक्शन हम आपका वैसे लें। ओके, तो मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। सही है अब आपका प्रोफाइल आ जाएगा, आप जहाँ जहाँ आप गई होंगी वहाँ से ही तस्वीरें उठा लेंगे। सही है, अब ये एडिटर का काम है, वो खुद करेगा। खुद करेगा। अगर कोई ऐसी बात बोलनी तो वॉइस ओवर में बोल देगा, ठीक है, तो वो वॉइस ओवर में बोल के मेरी जान छूट जाती है, वो तो याद नहीं करना। सही है, और आपके क्लिप्स जितने भी अपने कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन, जैसे मैं आपका भी, मैंने शायद आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन नहीं लिया अभी, नहीं लिया, अभी मैं आपसे इंट्रोडक्शन लूंगा तो वो इंट्रोडक्शन उठा के स्टार्टिंग में डाल देगा, सही है, कहानी खत्म भाई। चले अच्छा एक मेरे लिए मुझे लगता है अगर पॉडकास्ट करते हुए कोई मुश्किल आएगी तो वो ये आएगी कि ज़्यादा नए लोग आते हैं, तो आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल होना, आई थिंक थोड़ा एज अ सा फीमेल शायद आपको चैलेंज आएगा, मुझे शायद हो, लेकिन क्योंकि आपने ज़िंदगी में कभी उनसे नहीं मिले और आपको समहाउ एक पर्सन को रीड करना होता है। जैसे मैं आई तो आपको लगा कि आपको समझ आ गया कि हाँ मुझसे आप किस तरह का कर सकते हैं, हाँ। बिकॉज अगर आप ना मिले होते तो आप तो अपनी लिस्ट लेके बैठ जाते हैं, हाँ मैं ये सवाल करूँगा, लेकिन आप मुझसे मिले, आपको अंदाज़ा हुआ कि हाँ मैं किस तरह से बोल पाऊँगी, किस तरह कंफर्टेबल होंगी, तो वो एक बहुत ज़रूरी है उस एज अ चीज़ को एनालाइज फीमेल करना। आपको चैलेंज रहेगा, अच्छा ओके, आई थिंक कि हाँ क्यों नया बंदा, मेल का तो मसला नहीं, क्योंकि मैं भी जितने भी फीमेल्स ना ना, वो कंफर्ट जोन में, उनका एक अपना जोन होता है, वो उसको हर किसी को अलाउ नहीं करता, इट्स अ गुड थिंग। तो वो आपको एक चैलेंज आएगा कि आप हर एक को वेलकम कैसे करोगे, आपको नहीं पता कि उसकी नेचर क्या है, वो आपको देख रहा है तो कैसे देख रहा है, वो एक चैलेंज आएगा आपके सामने। हाँ ये एक आपको चैलेंज फेस वो अल्लाह करना। मैंने एक सिक्स सेंस दी हुई थी ना लड़की को, हाँ लड़की कि को आगे वाला आइडिया, बंदा कैसा है पता चल जाता है पहले से, तो आइडिया हो जाता है। अब जैसे मैं पॉडकास्ट करता हूँ ना, जिसमें अभी 10 मिनट अगर किसी के साथ बैठता हूँ ना, तो मैं इनको बता देता हूँ ये सही बंदा है या गलत बंदा है, बस ऐसे ही है। इनके साथ बैठता हूँ। या अगर मैं कॉल पे की ना, 1 मिनट बात करी, कॉल करके भी आइडिया हो जाता है थोड़ा या अगर उसने वॉइस मैसेज भी छोड़ा ना, तो इतना सेंस डेवलप होकर मैं बता देता हूँ यार ये जेन्युइन बंदा है या नहीं, बस। और इनको भी मैंने परसों बोलने का, ये बंदा सही नहीं है। मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे थे? नहीं नहीं नहीं, बस नहीं ठीक तो है। मैंने बंदे का बात किया, आप तो मेल फीमेल बात सही है। है सही है, तो कहने लगे यार आपको कैसे पता, मैंने देखो ये वर्ड नहीं आता, ये वर्ड आएगा, इस वर्ड्स की वजह से पता चल रहा है कि सही ये है। हाँ उसकी तरबियत हाँ। सारी वो सारी और आदत एक और चीज़ जो मैंने की है ना, जिसे आपकी एग्जाम्पल से मैं बताया था, चलो आपको एक मैं गाइडलाइन भी देता हूँ, रिकॉर्डेड है, ताकि आप ये उठा लेना फिर, ठीक है। ठीक है। जो होगा ना अपनी फील्ड में एक्सपर्ट, वो बताएगा नहीं, मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और जो नहीं होगा वो बताएगा। अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक जो बिलीनियर मिलीनियर है, वो कभी आपको शो ऑफ नहीं कर रहे होते, उनको ज़रूरत ही नहीं है शो ऑफ करने, क्योंकि वो ऑलरेडी है। जो अच्छा मौलवी है, जो अच्छा आलिम है, जो अच्छा हाफिज़ है, वो है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा स्किलफुल है, जो अच्छा कमा रहा है, और जो अच्छी अर्निंग कर रहा है, वो कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं बताने की, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी है। अब मेरा पॉइंट समझे? और जो नहीं होता वो बता रहा होता है। हाँ, मैं मिलीनियर हूँ, बेसिकली वो नहीं होता। जो मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है ना, जो बोल रहा होता है ना कि मैं मिलीनियर हूँ और मैं बिलीनियर हूँ, वो नहीं होता। आपने एंटरप्रेन्योरशिप पे कोर्स किया हुआ है,
आपको बोलना भी नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट समथिंग, हम कम्युनिकेशन में गैप हमारा आता है, और जो नहीं होता ना वो ऐसा सिखा रहा होता है because there's so many वो उसके things. वो उससे अर्न हाँ। करने की कोशिश करता है। हाँ सही आप पॉइंट समझे, जिसको नहीं आ रहा होता ना वो सिखा रहा होता है, सही है, यानी कि जो जिस फील्ड में बना हुआ है ना वो तो चुप करके खामोशी से अर्निंग कर रहा है, ठीक है, वो कभी भी नहीं बताएगा कि मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ और तू भी कर ले, वो क्यों बताएगा भाई, क्योंकि सही। आप उसके कॉम्पिटिटर बन जाओगे। आप मेरा पॉइंट समझे? तो ये चीज़ मैंने नोट की है, जो 100 पॉडकास्ट जो मैंने आसपास किए हैं, जो एक जिस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है ना, वो तो एक तो इंट्रो मतलब एक्सपर्ट नहीं होगा स्पीकिंग के अंदर, क्योंकि वो काम करने में इतना बिजी होता है, वो अपने स्किल इंप्रूव करने में इतना बिजी होता है, उसको बोलना नहीं आता। सही बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जैसे मेरे दोस्त भी हैं जो मैंने भी कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में की है, तो उनसे बोला भी नहीं जाता, उनका ये प्रॉब्लम है। और जो जीनियस है ना उनका ये प्रॉब्लम है। बहुत मुश्किल होता है स्किल को भी साथ साथ लेके चलना, और क्योंकि मैं अगर बैक ऑफ द कैमरा होंगी, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। आप अच्छा काम करोगी, आइडिया मैं है खुद मुझे। अपने आप को बोल रही हूँ कि मैं इतना भरोसा है खुद पे कि मैं चीज़ें अलाइन करने में, डिसिप्लिन करने में, हर चीज़ में बहुत अच्छी हूँ। लेकिन वंस इट कम्स टू स्पीकिंग पब्लिकली, मे बी आई एम गुड एट अ कॉन्वर्सेशन, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पॉडकास्ट मुझे तो लग रहा है सही चल रही है। बट अगर आप मुझे ऑन द स्पॉट खड़ा कर दें कि भाई आपने 10 मिनट की स्पीच देनी है, इसमें ये नहीं कर करना है, पाओगे। तो मेरे लिए इतना मुश्किल है कि मुझे अभी तक याद है अब्बू ने जो है ना अभी 3 महीने रमज़ान से पहले मेरे लिए एक डायरेक्टर सेरेमनी रखवा दी, हालांकि ज़रूरत कुछ नहीं थी उसके लिए। उन्होंने कहा ये हाँ। मेरी अपनी प्रैक्टिस के लिए था कि मुझे वहाँ पे जाके 10 मिनट की स्पीच देनी थी। 3 दिन तक जो मेरी हालत थी, मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या बोलूँगी, और मैं मुझे पुश कर रहे थे कि नहीं बेटा आपने करना है, मैंने कहा आपको जो है ना मैं आपको आपसे अलग से बताऊँगी, मेरे जो हाल आप कर रहे हैं ना, मतलब इतना, और अब्बू यहाँ थे भी नहीं, मुझे इतनी एंग्जाइटी हो रही थी, मैं क्या बताऊँ। तो वो ऐसा ही हुआ, 4 पेज की मैंने स्पीच लिखी और जाके मैंने सिर्फ 1 पेज की बोल के आई, वो भी अपनी तरफ से, निकला दिल से जो भी निकला, लेकिन वो ऐसा था कि इन माई माइंड आई डिड नॉट इवन नो व्हाट आई वाज सेइंग। इतना मेरे लिए अजीब सा हो गया था। फिर मैंने अपने अब्बू को बोला, तो अब्बू ने बेटा प्रैक्टिस से होगा, बेटा प्रैक्टिस से होगा। तो फिर उसके बाद अब्बू ने मुझे ज़रा पुश कर करके आपके साथ बैठी हुई हूँ। फिर वो एक न्यूज़ चैनल पे मुझे बुलाया गया, उस पर भी ऐसा था कि बस उसके भी बहुत टेंशन में थी, बट थोड़ा सा बेहतर थी क्योंकि वो मैं एक दफ़ा कर चुकी थी। तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके ही बंदा ग्रूम होता है ना, गलतियाँ करके भी मुझे पता चल रहा है कि भाई अच्छा देखो मैंने ये गलत बोला था, मुझे खुद पता होता है कि हाँ मैं ये गलत बोल रही हूँ, या मैं उसके बाद मुझे एहसास हो जाता है। तो चल रहा है, हो रही है। लेकिन बैक ऑफ द कैमरा अगर आप मुझे कुछ करने को बोलें, जैसे मुझे पता होगा भाई मैंने अगर मैं कहीं पे अटक रही हूँ तो मैं ज़रा पॉज लेके फिर बोलूँ, क्योंकि वो कैमरा में एडिटिंग में सही नहीं होगा कि अगर ये शॉट यहाँ से ले रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा आएगा। मतलब टेक्निकलिटीज़ मुझे आती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग उसमें नहीं थोड़ा होता। सा मैं फंस रही हूँ। आपके साथ नहीं, सबके साथ है ये। जितने मेरे पास अभी तक जितने जीनियस बंदे आए ना, जो जीनियस है बेसिकली, उनको बोलना ही नहीं आता है। सही बात है, उनको उनके साथ ये प्रॉब्लम। और जो अर्न कर रहे हैं, जो $1 मिलियन अर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो काम पे फोकस है ना, वो उनको वो फोकस, लोगों को बताने में वो नहीं है, लोगों को बताने में उनको उनका उन्होंने ध्यान कभी ज़्यादा बताया नहीं, ही नहीं। बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कहते और हैं कि एक दफ़ा में मैं कैसे बता दूँ। सही बात, वही एग्जैक्टली कि इतना आपके पास डेटा जमा हुआ हुआ है कि आपको अल्फाज में उसको बयान करना नहीं आ रहा। तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, आप उसको कोशिश करो कि आप उसको एक कंसाइज करने की बोल की कोशिश को नहीं करना। मुझे ये भी बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, अच्छा वो उसको यहाँ बताना, उसको यहाँ बताना था। तो वो ज़ाहिर है जब मुझसे कोई सवाल करेगा उस बारे में तो फिर ज़्यादा एक स्पेसिफाई अगर हो पाए तो ज़्यादा अच्छा निकलेगा। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, मसला नहीं है। और पॉडकास्ट के लिए आपको बहुत बंदे मिलेंगे। आपके फादर का वो रेफरेंस करने के लिए ना, प्रैक्टिस करने के हाँ। आपके पास तो बच्चे इतने सारे अपने, बच्चे भी बहुत सारे हैं। तंग करते हैं या नहीं करते ये? नहीं बच्चे अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे बच्चे हैं, बात भी सुनते हैं, मेरी ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे हैं, कोई इस तरह का। क्या देख रही हूँ मुस्तकबिल इनका 4-5 साल में? मैं खुद माई माइंड इज़ ब्लोन। जो 1 साल पहले, जो ख़ास करके जो आप मनाहिल से मिले, मनाहिल 1 साल पहले कैसी थी, मैं ये नहीं कह रही बुरी थी या कुछ, बट वो बोलने का तरीका और आपको सेल्फ ग्रूम करना, और वो मुझसे अच्छा बोलती है। मैं तो बिल्कुल उसके आगे समझे 30% होंगी, वो माशाल्लाह 100% पे है। और वो उसका भी ये मसला है कि बताती बहुत अच्छा है, काम करने में काम भी पूरा करती है, बट जैसे वो हमारी सबसे ज़्यादा पक्की तैयार बच्ची है, लेकिन वो फ़िलहाल अर्निंग नहीं कर रही, क्योंकि ज़्यादातर उसका हाँ। एम्फसाइज जो है वो सारा बताने पे और अपने टास्क कंप्लीट करने पे है, बजाय इसके कि वो अर्न वगैरह करे। तो और जो जिस earn कर बच्चे रहा ने भी अर्न किया है ना, वो बता नहीं इतना पाएगा। ज़्यादा वो ये थोड़ा सा कर रहा है, वो भी अपने इंटरव्यूज़ कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा नहीं है जैसे पब्लिक अपीयरेंसेस मनाहिल की ज़्यादा है।
उससे ज़्यादा उस बच्चे को अब क्योंकि उसने अर्न किया तो अब थोड़ा थोड़ा वो सामने को आ रहा है, लेकिन वरना उसकी इतनी पब्लिक अपेयरेंस नहीं थी। मनाइल सबसे पक्की बच्ची है हमारे पास। ये है एक ये बहुत बड़ा सिनेरियो, वो नहीं भी बता पाएगा क्योंकि बताना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल करना होता है। उसके लिए आसान होगा, बिल्कुल। और जिसके लिए बताना आसान है उसके लिए करना मुश्किल है, कि ये चैलेंजेस हैं। अच्छा, नेटवर्क के बारे में आपका क्या ख्याल है कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, कितनी भी रिलेशनशिप में, या एज ए एंटरप्रेन्योर आपका कितना नेटवर्क? जैसे मैंने आपको बताया कि जो अच्छा कमा रहा है या अच्छा कर रहा है तो वो नेटवर्क नहीं करता, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक शॉर्ट टर्म मीनिंग में दे बताएं कि यार कितनी इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग की और कितनी ज़रूरत है नेटवर्क करना। तो आपने बोला जो अच्छा कमा रहा है वो नेटवर्क नहीं कर रहा, मैं तो कहूँगी जो अच्छा कमा रहा है उसको नेटवर्क करने की और ज़रूरत है, बिकॉज नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। एक कम्युनिटी बनती है एक दूसरे को जान पहचान करके। आप अकेले एक वन मैन आर्मी नहीं बन सकते। अगर आपको एक कम्युनिटी बनानी है तो आपको लोगों को जानने पहचानने की ज़रूरत है, ताकि कल को अगर आप कोई अपना काम शुरू करना चाहें, मैं फिर से एंटरप्रेन्योरशिप में आऊँगी, बिजनेस में आऊँगी, अगर आप कोई काम करना चाहें तो आपको पता हो भाई मैंने रॉ मटेरियल इससे लेना है, ये इससे करवाना है, ये इससे करवाना है, या अगर मेंटरशिप में आए तो ये बंदा ये काम बहुत अच्छे से करता है, मैं इससे सीखना चाहता हूँ। और अगर चलो आप खुद उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे, लेकिन वो आपकी एक कम्युनिटी में, आपके नेटवर्क में, अगर आप किसी और को जानते हैं जो वो काम करना चाहता है तो आप दोनों को कनेक्ट कर दो। तो मेरे अब्बू का जो 80% काम है वो लोगों को कनेक्ट करना है, तो मैं भी लोगों के साथ यही करती हूँ। जैसे मेरी दोस्तें मेरे पास आती हैं, मैं अपने लेवल पे करती हूँ, मैं कोई बिजनेस लेवल पे नहीं करती। कोई आएगा भाई मुझे ये मसला है, इससे कनेक्ट कर लो, ये तुम्हें काम करवा देगी। वो आएगी भाई मुझे एक अपने ब्रांड के लिए शूट कराना है, इससे कनेक्ट कर लो, ये करा दे। मुझे लोग पता है तभी तो मैं आगे बता रही हूँ ना। ठीक है। और इसमें एक और फ़ायदा है, आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं और आपसे उनका नेटवर्क अच्छा है तो फिर हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, अपने घर में ज़रा सोफ़ा रख दो मेरे लिए, मतलब एक उसमें भी ज़रा आसानी है कि भाई आप मेरी अकोमोडेशन का मसला तो हल हो गया। ये मुझे इसमें बहुत आसानी होती है। अबू भी ये करते हैं। इतनी दफ़ा तो ये ट्रैवल करते हुए हम उनके किसी और के घर पे रुके हुए होते थे, जब हम लोग 2 लोग होते थे, ज़्यादा नहीं, पूरी फैमिली लेके तो बंदा ट्रैवल करे तब तो आप अलग से आपको अकोमोडेशन देखनी पड़ेगी, बट वो आगे वाले बहुत खुश होता है, एक फैमिली टर्म्स आपकी बन जाती है। और मैं बात कर रही हूँ फॉरेनर्स की, पाकिस्तानी तो कम्युनिटी तो माशाल्लाह हमारी इतनी हॉस्पिटल है कि आपको अगर आपके पास उनकी जगह भी नहीं होगी फिर भी आपको जगह बना के दे देंगे। लेकिन जो दूसरी हमारे फॉरेनर्स हैं वो इतने खुश होते हैं किसी के आने पे, तो आई थिंक उसमें ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में पार्ट प्ले करता है। आप जो फॉरेनर्स बुलाते हैं आप अपने पास इनवाइट करके अपने पास अकोमोडेशन देते हैं? हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जगह है, हमारे पास हमारे घर में एक गेस्ट रूम बना हुआ है, तो अगर कोई आता है तो हम उसको अपने पास ही ठहराते हैं, पर उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। बट जब आप किसी को अपने घर बुलाते हो ना, उनके लिए एक ज़्यादा वेलकमिंग एक वो होता है कि भाई मैं बुला रहा हूँ, या तो आप उसको एक होटल करा के दें या आप उसको अपने घर ठहराएं। और अब्बू का ये है कि घर ठहराना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपके घर का माहौल देख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो पाकिस्तान से डर के आते हैं। तो अभी जो रिसेंटली हमारे पास आई हुई थी, उन्होंने उनको बच्चों ने इन्वाइट किया था, तो जब उन्होंने अपने घर पे बताया कि भाई इस तरह से पाकिस्तान मुझे जाना है, उनके बच्चों तक ने उनको नहीं क्यों जानी है, वहाँ तो बम गिर रहे होते हैं, वहाँ तो पिस्तौल शूट हो रही है, मतलब ये सब चीज़ें। तो जब वो आई मैंने कहा बम देखे, वो देखे बम आ रहे हैं मतलब इस तरह के हम उससे मजाक करे। तो शी वाज लाइक शी हैड अ रियली गुड टाइम जब वो यहाँ पे रुकी थी। तो हम उनको घर के खाने खिला रहे थे, घर का माहौल देख रही थी कि हम और अच्छा वो आई तो वो ईद पे आई थी, उन्होंने ईद देखी। ईद के फ़ौरन बाद मेरे एक कज़न की शादी थी, उन्होंने शादी अटेंड करी, तो उनको वो सारा एक थोड़ा बहुत कल्चर देखने को भी मिला। तो शी वाज़ रियली हैप्पी व्हेन शी वेंट। तो उनको हमने बुलाया था, तो हमने उनको अपने पास भी ठहराया हुआ था। इवन हमारे घर पे अगर अब्बू किसी गेस्ट को खाने पे भी इनवाइट करते हैं ना, ऐसे ही नॉर्मली भी उसको दाल चावल खिलाते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कोई बाहर से गेस्ट आ रहा है उसको हम बिरयानी कढ़ाई नहीं खिला रहे, उनको दाल चावल बना के खिलाते हैं। तो कहते भाई दाल चावल बना देना, और जो भी हमारी जैसे हमारा चुकंदर सालन बनता है, अक्सर लोग को पता नहीं चुकंदर पकता भी है, तो हमारे गोश्त के साथ पकता है चुकंदर, तो वो बना दिया अम्मी ने। कुछ इस तरह की कोई चीज़ बन जाए जैसे घरेलू सा, और इंसान बहुत वेलकम फील करता है। शान के ओनर हमारे घर पे खाने पे आए थे, तो अब्बू ने उनको वही दाल चावल और चुकंदर खिलाया था, तो वो तो इतने हैरान हो गए थे, उन्होंने चुकंदर कभी ज़िंदगी में नहीं खाया था पक्का हुआ। तो ही वाज लाइक कि भाई आप सोचें शान के ओनर, शान मसाले की कंपनी होगी और उनको नहीं पता था। तो मतलब ये कि एक मुझे होता है कि you should be welcoming towards the other person through your personality as well and through your सिक्योरिटी का मैटर नहीं आता आपको? क्या उनकी सिक्योरिटी की वजह से कभी कभार घबराहट होती है? लेकिन आप खुद डरेंगे तो दूसरा वाला क्यों नहीं डरेगा? अब मैं खुद अगर 10 गार्ड लेके घूमूंगी तो आगे वाला तो कहेगा अच्छा ये तो देखो इस तरह से रहे ना, इसलिए इनको कोई मसला नहीं हो रहा। हम लोग नॉर्मली आगे पीछे जाते हैं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होता। और वो तो माशाल्लाह आई थी तो वो शलवार कमीज़ में ही घूम रही थी
तो गोल्डन बाल के साथ शलवार कमीज में घूम रही थी, लेकिन वो इसको एंजॉय कर रही थी। आप कि लोगों वो ने एजुकेट किया था या वो खाए? नहीं खुद उनको शौक हो रहा था। मैंने कहा आप पहन सकती हैं, मसला नहीं, आप अपने पैंट शर्ट में, नहीं मुझे पहनना ही नहीं, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। तो शादी में भी जब वो जा रही थी तो टीका, इयररिंग्स, नेकलेस सब उन्होंने माशाल्लाह पहने, काफ़ी इस चीज़ को एंजॉय भी किया। और वो यहाँ से जाते हुए भी एक दो अपने लिए और ड्रेसेस खरीद के गई हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए भी शलवार कमीज़ लेके जाऊँगी और इस सही। तरह से। लेकिन जिस तरह से आपके बच्चे चल रहे हैं, आपको एक आध रूम नहीं, पूरा एक हॉस्टल बनाना पड़ेगा, पूरा एक होटल बनाना। वो हर वक्त नहीं आते, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सारे एक देखा साथ आ जाते हैं, काफी दफा तो आ रहे होते हैं। लेकिन वो डिफरेंट टाइम जोन्स में आते हैं ना, तो हम उसको उसी कमरे में ठहराते हैं, हमारे घर में जो कमरा है। तो वो हाँ। हम लोग बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं फिर उनको, भाई उनको कहीं लेके जाना है। खैर वो अगर स्कूल के मकसद से आए तो हम स्कूल में ही लेके जाते हैं, हमको इनको आय माय शाइन नहीं लेके जाते इधर उधर। तो अभी जैसे ये लोग भी आए हुए थे तो हम रोज़ तकरीबन स्कूल ही जा रहे थे। और एक दिन हम अब्बू ने कहा कि चलो मैं आपको कराची घुमाता हूँ, तो हमने गाड़ी में ही कराची का एक पुराने सदर वगैरह उनको दिखाया, और वो काफ़ी फैसिनेट हो रहे थे उन चीज़ों को देख देख के। अच्छा मम्मी ने एक बात बताए, एज अ एंटरप्रेन्योरशिप आपने पूरा कोर्स किया है, राइट? फिर एक फैमिली लाइफ भी है, फिर बच्चों को भी पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस कैसे कर रहे हैं? सही है, बच्चों को पढ़ाना तो अभी नहीं है, अभी थोड़ा सा देखते है तो उसमें हैं ना। टाइम। हाँ देखते तो हैं, तो वो उसी में आ गया ना, जब अपना टाइम वहाँ दे रही हूँ। उससे पैसे भी नहीं मिलते हैं, वो भी बात। सही। नहीं मैं आई एम नॉट गोना डिस्क्लोज दैट। ठीक है। अच्छा पढ़ाना ठीक है, वही देखती हूँ जाके। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे तो मसला नहीं आता, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ फैमिली यू हैव। तो इवन मेरी शादी हुई है तो मेरे ससुराल से भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऑब्स्टिकल मुझे नहीं है। मतलब मेरी सास तो काफ़ी खुश होती है कि हाँ मैं घर से निकल रही हूँ, अपने आप को बिज़ी रख रही हूँ, बिकॉज़ फारिग दिमाग इस शैतान का दिमाग। तो उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। मतलब अगर उन लोगों का धक्का ना होता तो फिर मैं शायद ही ना करी होती। मैं तो अपने दिमाग में अपने आप को ज़्यादा बैश करती हूँ कि भाई ये क्यों कर रही हो, उनको बुरा लगेगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। आई गिव माई सेल्फ अ हार्ड टाइम ओवर इट। वो मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली चीज़ें चलती हैं। और वर्क लाइफ में तो मैं फिर कभी मैं 2 घंटे दे देती हूँ, कभी मैं 4 घंटे दे देती हूँ, कभी 6 घंटे दे देती हूँ, कभी नहीं जाती। मतलब हफ्ते में 4 दिन चली गई, वो 4 दिन 2-2 घंटे भी, मतलब मेरे लिए वहाँ जाके 1-2 घंटे देना भी बहुत होता है, क्योंकि मैंने पूरा वक्त उनके सर पे नहीं बैठना। हर वक्त जाके बैठूंगी मेरी खुद की भी एक वो बात सुनना कम हो जाएगी। अगर मैं कम टाइम में जाऊँगी तो एक इम्पॉर्टेंस भी रहेगी, सुनेंगे भी, वरना सुनेगा नहीं कोई। कि मेरी ज़्यादा दोस्ती अगर सबसे हो जाएगी तो वो भी सुनेंगे भी नहीं। तो एक वो वाली चीज़ को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। कोई फेवरेट बच्चा भी है वहाँ पे? फेवरेट बच्चा favorite? कोई नहीं है, नहीं तो यार ये सबसे ये कुछ कर जाएगा आगे जाके। नहीं सब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ी। हाँ मैं नाम याद करने के मामले में मैं थोड़ी सी कच्ची हूँ, लेकिन शक्लें मुझे याद हो जाती हैं। और जो अभी जो मैंने बोला ना 7th ग्रेड हमारे पास अभी हाईएस्ट है, 7th लेवल, तो उसके सब बच्चों के नाम मुझे पता है। और सब माशाल्लाह अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब काफ़ी अपने आप कॉन्फिडेंट को है। कहाँ देखें 4-5 साल के बाद, 10 साल बाद? फोरकास्ट किया है कभी? पॉडकास्ट नहीं, फोरकास्ट में मुराद है कि अपने फोरकास्ट, आप को सॉरी कि यार सॉरी। थिंकिंग हाँ आपकी कहाँ, अपने आप को पिछले इमेजिन। 10 साल से काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि जैसे हमारे अब्बू का काफ़ी फोकस, फिर से अब्बू का जिक्र करूँगी कि अब्बू का काफ़ी फोकस रहा है कि हम लोग अपना टाइमलाइन बनाएं, 10 साल का, 5 साल का, 20 साल का। तो आज से 10 साल पहले मैंने बनाया होगा कि भाई कभी मेरी 2020 में जाके कहीं मेरी शादी होगी, तो कभी गाड़ी होगी, तो कभी घर होगा। हालांकि वो सब प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहा। लेकिन मुझे काफ़ी मुश्किल लगती है वाली चीज़ कि मैं अपना एक डिसाइड करूँ। मैंने पहले भी काफ़ी ये बोला है कि आई लाइक टू गो विद द फ्लो, एंड जो कुछ हो रहा है अभी, जैसे मैंने अपनी पढ़ाई पिछले साल ख़त्म करी है, अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोफेशनल उसमें आ रही हूँ, साथ में मेंटरशिप कर रही हूँ, नेटवर्क्स बना रही हूँ, सीख रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। इस तरह से तो मेरा ये सब साथ साथ चल रहा है। कोई स्पेसिफिक स्किल पे आप एक्सपर्टीज चाहते हो कि यार ये आ जाए मेरे पास, क्या ये एक स्किल है, मैं चाहती हूँ कि सीख लूँ बस? कुछ लोग होते हैं करने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं करवाने में अच्छे होते हैं। मैं करवाने में अच्छी हूँ, करने में अच्छी नहीं हूँ। तो क्या कराने का, चले कराने ही पे ले लेते कोई हैं। भी टास्क हो, अगर डंडा करना है उस पर, तो मैं पीछे से उसके ऑपरेशंस में बेसिकली मेरा ज़्यादा एक रोल है कि मैं वो काम करवा लूँ। किसी को पकड़ना है, किसी से कोई काम निकलवाना है, कुछ करना है, तो वो मुझे लगता है मैं कर लेती हूँ। सही। चलो फिर भी कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता हो कि मेरे से नहीं किया यार, ये एक सवाल होना चाहिए था? आई थिंक हमने recording. काफ़ी हद तक कवर कर लिया है सारा। मतलब पर्सनल लाइफ रिलेटेड, बचपन रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड भी हो ही गया। कोई भी ऐसा सवाल हो सकता है कि यार ये एक सवाल ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि व्यूवर्स को पता हो कि ये एक चीज़, जैसे
स्कूल की कोई स्टोरी आप सुनाना चाहें कि यार ये एक सक्सेस स्टोरी है हमारे स्कूल की, मेरी फैमिली की, मेरी पर्सनल, एनीथिंग, अगर कुछ ऐसा हो जो आप सुनाना चाहते हो कि हाँ यार ये पता होना चाहिए लोगों को, दैट उनके लिए हेल्प हो, मे बी उनके लिए इंस्पायरिंग हो। एक सजेशन ये दूंगी कि मेरी काफ़ी हद तक मेरी जो ग्रूमिंग हुई है वो लोगों में बैठ की हुई है। हम जब बड़ों से मिलते हैं तो हमें होता है कि नहीं, हम अपने एज का क्राउड ढूंढें, हम अपनी उम्र के लोग ढूंढें, उन्हीं से आके बातें करेंगे। बड़ों की बातें हमें समझ लेती है, हमें बड़ों की बातें समझ नहीं आती। तो उसमें ये होता है कि जब आप बड़ों के साथ बैठ के उनकी बातें खामोशी से सुनते हैं ना, आपकी काफ़ी ग्रूमिंग होती है, आपके अंदर सुनने की सलाहियत पैदा होती है, सब्र पैदा होता है, और आगे वाले की ज़िंदगी से सीखने का एक आपको मौका मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू के साथ काफ़ी ट्रैवल किया है, और इंटरनेशनली भी किया है और लोकली भी किया है। और लोकली इस तरह से किया है कि हम कराची से लाहौर का फासला का जो टाइम लगता है वो 12 घंटे है। हमने 8 दिन में वो फासला कवर किया है। तो वो 8 दिन भी इसलिए क्योंकि हम हर कुछ देर में कहीं पटरी से उतर के किसी से मिलने चले जाते थे, कोई गांव में कोई चले गए, मतलब इस तरह से कि अब्बू को कोई इनवाइट कर रहा है अपने पास तो अब्बू चले जाते थे, तो चाय पी ली उनके घर पे या कुछ इस तरह से। तो बाय ट्रेन किया या बाय रोड? बाय ट्रेन हम सफ़र नहीं करते, हम बाय रोड करते हैं, हमारे अजियत होती है बाय रोड पे। हम लोग माशाल्लाह 8 लोग हैं फैमिली में। सही। अगर हम भाभी और मियाँ को हटा दें तो हम 8 लोग हैं। तो हम लोग एक गाड़ी में घुस के सामान समेत हम लोग निकल जाते हैं। अब तो खैर कम हो गया है क्योंकि सब बड़े हो गए हैं, सब अपने अपनी लाइफ में चले गए हैं। बट ये कि हम सब एक साथ निकलते, ऑफ रोडिंग करते, और इतने लोगों से मिलते कि हमें उनके नाम भी नहीं याद रहते। बट हाँ, वो एक होता है किसी अमीर आदमी से मिलना, उसकी आपको लगता है कि आपके दिमाग में याद अलग एक रिस्पेक्ट रहती है कि हाँ ये तो अमीर था। फिर एक होता है अपने से नीचे वाले से मिलना। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रही, बट उनसे मिलके जो खुशी होती है ना, वो किसी अमीर से मिलके नहीं होती। क्योंकि व्हेन दे लुक अप टू यू और वो आपका साथ दे रहे होते हैं, आप अपने आप को उस लेवल पे ले आते हैं, तो आपको उससे हम्बलनेस आपके अंदर पैदा होती है। बिकॉज आप कौन है? आप भी तो इंसान है ना। आपने बस टाइम ज़्यादा लगाया, उसने टाइम कम लगाया, ऐसा ही है। इस तरह की तो इस तरह से ट्रैवल करके भी काफ़ी हमारी ट्रेनिंग हुई है, और हमारे नेटवर्क्स भी इसी तरह से बने हैं। और जिससे हम मिलते उसको फेसबुक पे ऐड कर लेते, उसके साथ सेल्फ़ी ले लेते ताकि वो बंदा याद रहे। ये हमारे अब्बा का ही तरीका है। बट ये कि जो बड़ों में बैठना और उनकी सिर्फ बातें सुनना चुप करके, मैं काफ़ी बोलती थी बीच में ना अपनी, तो मुझे एक तो अब्बू ने डांटा भी था कि नहीं चुप करके सुनो, बोलना नहीं। तो हर बैकग्राउंड के बंदे से, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी हो चाहे वो मुस्लिम भी हो, जिन तरह के लोगों में आप बैठ सकते हो आप बैठें, क्योंकि आपको उससे अपना भी एक एहसास होता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, चाहे रिलीजियसली या वर्ल्डली, और उससे आपकी भी सेल्फ ग्रूमिंग काफ़ी होती है। कोई ऐसा लेसन ट्रैवलिंग का याद हो, क्या ये गलती हो गई थी, इधर चले गए थे या इस लोकेशन पे चले गए थे, हुआ होगा ऐसा? तो गलती हुई चले गए थे? नहीं कहीं नहीं कोई या किसी ने इनवाइट किया और वो खुद वहाँ पे नहीं है? नहीं ऐसा कभी कुछ नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस हाँ ये हुआ है कि 2 दिन हम लोग ट्रैवलिंग भी ऐसे करते थे कि अब्बू ने रात को बोला कि हम 3 घंटे में निकल रहे हैं, या रात को बोला सुबह निकल रहे हैं, या सुबह बोला हम जा रहे हैं। तो हम लोगों की पैकिंग करने की ऐसी आदत फ़ौरन की हो गई कि हम निकल जाते थे और हमें पता नहीं होता हम वापस कब आएंगे। तो मैं कोशिश करती थी कि ऐसे टाइम पे जाऊँ जब मेरी यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ हो, या मैं छुट्टियाँ ले सकती हूँ, या जून जुलाई हो, इस तरह का टाइम। बिकॉज मेरी दोस्तों को भी पता है कॉल आएगी मुझे मिलना है, ओह सॉरी मैं कराची में नहीं हूँ। हाँ तुम कराची में होती ही नहीं हो, तुम कभी यहाँ नहीं हो, तुम कभी वहाँ नहीं होती हो। तो इस तरह करके मुझे काफ़ी दोस्तें मेरी बाश करती रहती हैं। तो ये है, मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच मोमिना, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। जज़ाकल्लाह, आपने काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया और काफ़ी सारी बातें भी निकली अंदर से, तो आपको भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।